भाग दौड़ संभालना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्ट टू सीन वन। एक्ट वन खत्म कर लिया है, अच्छी खासी स्टोरीज कवर कर ली हैं, अच्छी खासी पोएम्स कवर कर लिए हैं। अब एक्ट टू के साथ जो कि मेन मीट ऑफ द सिलेबस है भाई आपका, उसके साथ बिगिन करने वाले हैं। क्लास 9 स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। बहुत टाइम से मैं क्या कहते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस ला रहा हूं, आप लोग थोड़ा पीछे छूट गए हैं, बट परेशान मत होइए, आई एम कवरिंग योर सिलेबस वेल एज वेल। और इसके साथ क्या कहते हैं आज एक्ट टू सीन वन पूरा खत्म कर लेंगे भाई, फिर एक्ट टू सीन थ्री, सीन टू, सीन थ्री, सीन फोर वो भी हो जाएगा। आराम से वीडियोस आती रहेंगी। और कमेंट्स में मुझे ये लिख के बताओ कि इसके अलावा और क्या चाहिए। सर थोड़ा स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन वीडियो हो जाता तो मजा ही आ जाता थोड़ा। अब 9th है सर, क्यों जरूरी पड़ रहा है, इतना पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है सर, तो कैसे अपनी पढ़ाई को फन कर सकते हैं वो भी थोड़ा बता दीजिए। सब चीज पे मैं बात आपसे करने को रेडी हूं। जो भी आपको दिक्कत, क्वेरी, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन है, डेफिनेटली उसमें छोड़ के जाइएगा। एक्ट टू सीन वन, अब भैया इस पे बात कर लेते हैं। तो ये सीन किस लिए लिखा गया है? ये सीन ब्रूटस भैया के लिए लिखा गया है। ब्रूटस भैया इज द मेन लीड ऑफ दिस क्या कहते हैं सीन। अब सर ये ब्रूटस भैया के लिए क्यों लिखा गया है? ये ब्रूटस भैया के लिए इसलिए लिखा गया है ताकि आपको समझ में आए ब्रूटस भैया की तीन चीजें। ब्रूटस भैया की लीडरशिप, ब्रूटस भैया का इनर टर्मोइल और ब्रूटस भैया के पर्सनल रिलेशनशिप्स। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रूटस इज द ट्रैजिक हीरो। ही इज व्हाट? द ट्रैजिक हीरो ऑफ दिस प्ले। ये क्या है? जूलियस सीजर, मैंने बहुत बार बताया है, इट इज अ ट्रेजेडी। इट इज नॉट अ हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ अ स्टोरी, दिस इज अ ट्रेजेडी। और ब्रूटस इसका एक ट्रेजिक हीरो है। तो कैरेक्टर सेटअप और बिल्डिंग बहुत जरूरी है। अब इस पे वर्क होने लगेगा। एक्ट वन पूरा सेटअप था ताकि आपको सब समझ में आ जाए, एनवायरनमेंट बिल्ड करके दे दिया जाए, रीडर को ईज इन कर दिया जाए क्या कहते हैं पूरे प्ले में। और अब यहां से हम लोग इसको क्या कहते हैं मेन स्टोरी को पिक करेंगे। यहां से जो भी आपका कैरेक्टर है, कैसियस, सिना, ब्रूटस, कैस्का, सबके ऊपर वर्क होने वाला है। ये बात नोट करके चलना है कि सीजर का एक ही सीन है कैलिफोर्निया के साथ। उसके अलावा अगले सीन में, अगले एक्ट में ब्रूटस मार दिया जाएगा, सीजर मार दिया जाएगा। बहुत कंफ्यूजन है 9th-10th में जगल करना। मैं एक्ट 5 पढ़ा रहा हूँ, इधर एक्ट 2 पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन रहता है। कुछ भी अगर लगे कि सर आपने ये चीज सही से नहीं समझाई तो डेफिनेटली कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं पढ़ा चुका हूं, क्योंकि मैं एक्ट 5 में हूं। आप लोग के लिए ये नया सीन है, तो उस हिसाब से मुझे कमेंट्स में बताते जाओ कि सर थोड़ा इस पे डिटेल हो जाती तो मैं और समझ सकता। मैं उस पर अलग से वीडियोस भी ले आऊंगा। ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, शुभम जगदीश सर ने हमारे डेवलप किया है। और एक चीज उसमें बहुत बढ़िया डाली है मैंने, अभी 9th में हो तो उसमें स्पेसिमेन पेपर्स 10th के डाले हैं। सर 10th का स्पेसिमेन हम क्या करेंगे? 10th का स्पेसिमेन देख के ये समझ में आएगा कि बोर्ड लेवल प्रिपरेशन कैसी होनी है। अभी से पढ़ते चलोगे, थीम समझते चलोगे, क्या कहते हैं स्टोरी समझते चलोगे, और एक्ट बाय एक्ट प्ले समझते चलोगे, तो तुमको 3, 4, 5 एक्ट में इजियर रहेगा पढ़ना। क्यों इजियर रहेगा? क्योंकि तुम कैरेक्टर से ऑलरेडी फेमिलियर हो, बस तुमको टेक्स्ट पढ़ना है और टेक्स्ट को याद कर लेना है, जो तुमको टेक्सचुअल रेफरेंस देना हो, थीम्स याद कर लेनी है, बाकी तुम अपने आप अच्छे से प्रिपेयर करते चले जाओगे भाई। और जितनी तुम्हारी अलग अलग स्टोरीज पे प्रैक्टिस बनती जाएगी, उतना तुम आगे स्टोरीज और आंसर राइटिंग में बेटर होते जाओगे। मेरे लिए, मेरे पर्सपेक्टिव में 9th एक बिल्डिंग ब्लॉक है 10th के लिए, 11th एक बिल्डिंग ब्लॉक है 12th के लिए, है ना? तो बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल फोकस छोड़ देते हैं। ये हमको नहीं करना है, हमको बढ़िया से पढ़ते चलना है, मध्यम मध्यम, आराम आराम से, हौसला बना के। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लो, शुभम सर ने डेवलप किया है। यहां से फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन एक्सेस हो जाएगा, उसमें जो मैंने बोला है वो अपलोडेड मिल जाएगा। चलो भैया, इसके साथ सीन बिगिन करते हैं। बहुत बढ़िया सीन है, बहुत लंबा सीन है, तो कॉपी, किताब, पेन सब साथ में रखें, कुर्सी कुर्सी की पेटी बांध लें और चलिए शुरू करते हैं। बागडोर थामना क्यों बोला? क्योंकि ब्रूटस को ही ये लोग चाहते थे। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स हैव कम अबाउट इन दिस कॉन्स्पिरेसी
with Cassius because they had one condition. What was that condition? That Brutus will be involved. If Brutus is involved, they will join, because Brutus is of a very high nature, high standing noble, standing individual in the political side of things. तो ब्रूटस का होना इन लोगों के लिए भाई बहुत जरूरी है. तो अब ब्रूटस को ये चीज खुद पता है, नहीं भी पता है, तो ब्रूटस इज अ नेचुरल लीडर. ब्रूटस इज गोइंग टू टेक ओवर दिस. इस सीन में भी हम देखेंगे कि हाउ ब्रूटस कन्वेज टू दीज पीपल, हाउ ब्रूटस लीड्स टू दीज पीपल. और एक चीज ब्रूटस की लीडरशिप क्वालिटी को बहुत सिग्निफाई करता है, क्योंकि इस सीन में आप देखोगे ब्रूटस इज वेरी स्लीपलेस. और इस सीन में स्लीपलेसनेस एक तरीके से ये दिखाती है कि ब्रूटस का इनर टर्मोइल कितना ज्यादा है. ही इज गोइंग टू किल हिज बेस्ट फ्रेंड, बट वो जिस तरीके से इन लोगों को लीड करेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि उसके दिल में इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स और इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. ठीक है. नाउ ब्रूटस इज कॉलिंग अपॉन लूसियस राइट नाउ. व्हाट लूसियस हो? ही इज अ सर्वेंट टू ब्रूटस. ठीक है. He is a servant to Brutus. I cannot, by the progress of the stars, give guess how near today. Lucius, I say, I would it were my fault to sleep so soundly. When Lucius, when awake, I say, what Lucius? So he's calling upon Lucius. He's saying, by the stars, by the progression of the stars, by the movement of the stars, I cannot tell what time it is or how close to dawn we are, how close to day it is. Lucius, I say, I call upon you, Lucius. ये मेरा ही फॉल्ट था कि मैंने तुमको सोने के लिए कह दिया इतनी जल्दी. प्लीज लूशियस उठ जाओ. अवेक व्हेन विल यू लिसन टू मी. नाउ लूशियस एंटर्स द सीन. एंटर लूशियस. कॉल्ड यू माय लॉर्ड. मेरे लॉर्ड, आपने मुझे बुलाया. डिड यू समन मी? गेट मी अ टेपर. टेपर इज अ कैंडल. इतना बढ़िया वर्ड है टेपर. किसी से कैंडल मांगनी है, आप कह रहे हो भाई मुझे टेपर ला के दो. अगर वो ना ही हुआ ना, बाल काट देगा इतने गायब, पता नहीं चलेगा. इन माई स्टडी रूम मीनिंग जहां पे मैं पढ़ाई करता हूँ. लूशियस, व्हेन इट इज लाइटेड कम एंड कॉल मी हियर, आई विल माई लॉर्ड. और जब तुम क्या कहते हैं मेरी कैंडल जला देना मेरे कमरे में, स्टडी रूम में, तो फिर मुझे कॉल कर लेना. कॉल मी राइट नाउ. इट मस्ट बी बाय हिज डेथ एंड फॉर माई पार्ट. अब ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं पहले ऊपर कर लेता हूं. अब ब्रूटस का बहुत बढ़िया सा हमको मोनोलॉग मिलने वाला है. मोनोलॉग क्या होता है सर जी? मोनोलॉग होता है व्हेन समबडी इज स्पीकिंग टू देमसेल्व्स. अब ब्रूटस का अब हमको ब्रूटस का मोनोलॉग मिलेगा. और मोनोलॉग से हमको ब्रूटस भैया की दिमाग की स्थिति समझ में आएगी. क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां से आपको इनर टर्मोइल पता चलेगा ब्रूटस का. इस सीन में ब्रूटस इज द फोकल पॉइंट. और ब्रूटस का हमको मेंटल स्टेट और सब कुछ जानना जरूरी है. इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ब्रूटस को समझ लिया तो 95% प्ले हमारे हाथ में है. इट मस्ट बी बाय हिज डेथ. ये किसकी डेथ की बात हो रही है? हु इज हिज हियर? सीजर की बात हो रही है. सीजर की बात हो रही है. And for my part, I know no personal cause to spurn at him. Spurn meaning turn against him. Turn against him. For my personal part, personal, मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है सीजर से. आई डू नॉट होल्ड एनी ग्रजेस विद सीजर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ब्रूटस और सीजर वर एक्चुअली वेरी गुड फ्रेंड्स. अब जब तुम्हारे बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया लेकिन तुम मेरी कंट्री के साथ गलत कर रहे हो, हाउ एवर यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड टू मी, तो मैं कैसे एक सीधा स्ट्रेट फेस लेके तुम्हारा मर्डर कर दूं? नहीं पॉसिबल है. किसी भी सेन इंडिविजुअल के लिए नहीं पॉसिबल है. यहीं पे शेक्सपियर की आपको कैरेक्टर राइटिंग बहुत बढ़िया तरीके से हाईलाइट होके दे रही है. कोई जरूरत नहीं थी कि ब्रूटस का इनर टर्मोइल दिखाया जाए, लेकिन दिखाया गया है. क्यों दिखाया गया है? ताकि आप समझ सको कि वेट क्या है, स्टेक्स क्या है, दैट डेप्थ ऑफ रियलिटी आपको पता चले. व्हेन दे एक्चुअली किल सीजर, उसके बाद जो चीजें होंगी आप उसको एक्चुअली फील कर पाओ, इसलिए इस तरीके से लिखा गया है. बट फॉर द जनरल, जनरल मीनिंग रोम, फॉर द गुड ऑफ रोम, he would be crowned, he would be crowned king, he would be crowned king. How that might change his nature
और वो किस प्रकार सीजर का नेचर चेंज कर दे, कोरोनेशन किस तरीके से सीजर का नेचर एकदम से बदल दे, ये हमें बिल्कुल नहीं पता है. There is the question. It is the bright day that brings forth the adder. है ना, ये एक क्वेश्चन है, ये एक सवाल है कि जब रोशनी होती है, जब बहुत बढ़िया तरीके से सूरज निकल आता है, इट ब्रिंग फोर्थ द एडर, वर्म्स और क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े, वो जमीन से बाहर निकल आते हैं धूप सेकने के लिए. एंड दैट क्रेव्स वेरी वॉकिंग मीनिंग क्रॉलिंग. जिस तरीके से आपके कीड़े मकोड़े चलते हैं उसको वेरी वॉकिंग कहते हैं. और यहाँ पे वेरी वॉकिंग का एक और रीजन है. क्या रीजन है कि उन कीड़ों मकोड़ों के लिए आप अगर चल रहे हो तो आपको ध्यान से चलना पड़ेगा, दैट नोबडी कम्स एंड बाइट्स यू, राइट. क्राउन हिम दैट एंड देन आई ग्रांट वी पुट अ स्टिंग इन हिम. और उसको अगर क्राउन कर दिया तो एक तरीके से हमने स्टिंग इन हिम का मतलब इंस्टिगेट कर दिया सीजर को. अगर हमने सीजर को क्राउन किया तो एक तरीके से हमने खुद ही उसको इंस्टिगेट कर दिया, दैट एज एट हिज विल ही मे डू डेंजर विथ. और वो अपनी विल के हिसाब से जब उसको प्लीज करे वो डेंजर कर सकता है. इट कैन बी वेरी डेंजरस टू अस ऑल हुम द रोमन पब्लिक. हमसे हमारे लिए कुछ गलत हो सकता है उसके किसी डिसीजन से, और ये चीज हम खुद उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं अगर हम उसको क्राउन कर देते हैं किंग. The abuse of greatness is when it disjoins. है ना, अब abuse कब हो रहा है greatness का, जब it disjoins with what? Remorse from power. अगर पावर है आपके पास लेकिन कोई गिल्ट और रिमोर्स नहीं है अपने एक्शंस का, तो आपका ग्रेटनेस जो है वो वहां पे खत्म हो गया है. और मैं फिर पढ़ लेता हूं अपने के लिए. हाँ, you abuse greatness, you misuse your power, you misuse your greatness when you do not have any mercy, when you do not have any remorse in your heart with power. And to speak the truth of Caesar, I have not known when his affection swayed more than his reason. पर अगर सच बोला जाए तो मुझे ये नहीं पता है कि सीजर के साथ कब ऐसा हुआ कि उसके अफेक्शंस मीनिंग हिज लाइक, उसके लाइकनेसेस मीनिंग, जैसे मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है, अब मैं सारा वाटरमेलन अगर मैं राजा हूं तो अपने लिए रख लूं, प्रजा को दूं ही ना. तो ये मेरा एक अफेक्शनेट वो है, डिसीजन है. पर मुझे वाटरमेलन पसंद है तो मैंने 4-5 अपने लिए रख लिए, प्रजा में भी बांट दिए. ये एक रीजन बेस्ड वो है, डिसीजन है, मोर देन हिज रीजन, more than his logical thinking, more than his reasonable thinking. But this is a common proof. अब ये देखिए, and to speak the truth, but this is a common proof. तो ब्रूटस अपने ही दिमाग में दो साइड्स की तरफ से डिबेट करे जा रहा है, और अपने आप में बहुत ज्यादा टिमोल्टस तरीके से दिखाया गया है. टिमोल्टस इज अ कीवर्ड हियर, क्योंकि हमको उसका इनर टर्मोइल बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दिया गया है, हम लोगों को स्पून फीड कर दिया गया है. द लोलीनेस इन यंग एम्बिशंस लैडर वेयर टू द क्लाइंबर अपवर्ड टर्न हिज फेस, बट व्हेन ही वंस अटेन्स द अपमोस्ट राउंड मीनिंग वो जो लकड़ी नहीं होती है, मीनिंग अपमोस्ट स्टेप लिख सकते, ठीक है. He then unto the ladder turns his back, looks in the clouds, scorning the base degrees by which he did ascend. So Caesar may, then lest he may prevent, and since the quarrel will bear no color for the thing he is, passionate thus that when he is augmented, would run to these and these extremities, and therefore think him as a serpent's eggs, which has would as his kind grow mischievous, and kill him in the shell. तो वो क्या कह रहा है, अब जब कोई एक क्या कहते हैं सीढ़ी मिलती है, यंग एम्बिशन का जो लैडर होता है, जो एम्बिशन का एक लैडर होता है, जब उस पर कोई चढ़ता है तो क्या होता है, उसका चेहरा अपवर्ड की तरफ होता है, ऊपर की तरफ देखता है वो. और क्या कहते हैं, जब वो अपमोस्ट स्टेप पे पहुंच जाता है, व्हाट डू दे डू, देन
unto the ladder, they turn their back. They turn their back to the lower degrees, the lower rounds that they did climb upon, जिससे वो चढ़ के आए हैं. वो सिर्फ clouds में they look forward, they look at the heights of it, they look at everything that is at the height of it, but जहां से वो आए हैं वो उस चीज को भूल जाते हैं. Scorning the base degrees, they abuse the base degrees, they act while with the base degrees where they did ascend from, जहां से वो खुद आए थे एक बार. तो सीजर में, और हो सकता है कि ऐसा ही सीजर भी करे और सीजर के साथ हो, then lest he may prevent, और हो सकता है कि इस चीज को सीजर प्रिवेंट भी ना कर पाए. एंड सिंस द कॉरल विल बेयर नो कलर फॉर द थिंग ही इज, और फिर इस टाइम पे जो सीजर एक्चुअल में अभी है, जितना रीजनेबल स्ट्रॉन्ग मेच्योर अभी है, वो हो सकता हो उसमें रिफ्लेक्ट ही ना करे इस पॉइंट पे. पैशनेट दस, तो इसको इस प्रकार मान लेते हैं कि जब उसको ऑग्यूमेंटेड मीनिंग क्राउंड, जब उसको क्राउन किया जाएगा, व्हेन ही विल बी सेरेमनाइज्ड एज अ किंग, वुड रन टू दीज एंड दीज एक्सट्रीमिटीज, और वो क्या करेगा, इन एक्सट्रीमिटीज की तरफ भागने लगेगा, इन एक्सट्रीमिटीज की तरफ ज्यादा लीन करने लगेगा. एंड देयरफॉर थिंक हिम एज अ सर्पेंट्स एग, मतलब एक सांप के अंडे की तरह, स्नेक्स एग की तरह सीजर को देखो कि अगर वो हैच कर गया, वो मिस्चीवियस ही बनेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं आएगा. ही विल ग्रो व्हाट, ही विल ग्रो मिस्चीवियस, वेरी वेरी क्लेवर एंड कनिंग. ही विल नॉट डू समथिंग गुड विद दैट पावर, और उसको इसीलिए शेल में ही मार देना चाहिए, उसको हैच नहीं होने देना चाहिए. तो इतना ज्यादा डिलिब्रेशन के बाद ब्रूटस भैया इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि पूरा उन्होंने अपना जितना भी वो था इंटेलेक्ट इस बात पे लगा दिया है कि इज ब्रूटस, इज सीजर एक्चुअली मेंट टू बी किल्ड. अगर उसको किंग क्राउन किया, लेकिन वो है तो बहुत रीजनेबल, बट किंग क्राउन कर दिया, तो क्या हो पता नहीं हमको कि वो कैसे एक्ट करे, और अगर वो गलत एक्ट कर रहा है तो हमको उसको मार ही देना चाहिए. बट उसने अभी तक कुछ गलत किया भी नहीं है, पर कर भी सकता है, एक्सट्रीमिटीज पे भाग भी सकता है, नहीं भी भाग सकता है, बट हम ये लेके चलते हैं कि उसको एक्सट्रीमिटीज पे ही भागना है और इसीलिए उसको मार देना चाहिए. ये था ब्रूटस का मोनोलॉग अपने दिमाग के अंदर. नाउ लूशियस एंटर्स. द टेपर बर्नेथ इन योर क्लोजेट सर, तुम्हारी जो टेपर थी, कैंडल थी, वो तुम्हारे कमरे में जल रही है सर, मैंने जला दी है. सर्चिंग द विंडो फॉर अ फ्लिंट आई फाउंड दिस पेपर, दस sealed up and lame, and I am sure it did not lie there when I went to bed. है ना, मैं विंडो पे फ्लिंट ढूंढ रहा था. फ्लिंट इज समथिंग दैट हेल्प्स लाइट अ कैंडल. इग्निशन लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई फाउंड दिस पेपर, मुझे ये लेटर मिला है, दिस पेपर मिला है, द सील्ड अप, है ना, वो सील्ड अप है, पूरा सील लगी हुई है, और मैं श्योर हूं जब मैं सोने गया था तो ये वहां पे नहीं था. गेट यू टू बेड अगेन, जाओ सो जाओ लूशियस. इट इज नॉट डे, अभी सुबह नहीं हुई है. इट इज नॉट टुमारो बॉय द आइड्स ऑफ मार्च, क्या कल आइड्स ऑफ मार्च नहीं है लूशियस? इज टुमारो द आइड्स ऑफ मार्च? आई नो नॉट सर, मुझे नहीं पता है. लुक इन द कैलेंडर एंड ब्रिंग मी वर्ड, है ना, जाओ कैलेंडर देख के आओ और मुझे बताओ आके. लूशियस आई विल सर, मैं देख के आता हूं. The exaltations whizzing in the air give so much light that I may read by them. है ना, the exaltations, the heights whizzing in the air, वो मुझे इतनी लाइट दे रही है कि मैं आराम से पढ़ पा रहा हूं, उसके हिसाब से मैं पढ़ ले रहा हूं. उसके बाद वो लेटर ओपन करके रीड करने लगता है. Brutus, thou sleepest, awake and see thyself, shall roam, etc. Speak, strike, redress. है ना, वो कह रहा है लेटर में, ब्रूटस तुम सो रहे हो, जाग जाओ, अपने आप को देखो. शैल रोम, रोम को देखो. स्पीक, स्पीक अप. स्ट्राइक, स्ट्राइक एट समथिंग. सीजर, redress, we seek for redressal. Brutus, thou sleepest awake, such instigations have been often dropped where I have took them up. Shall roam, etc.
Thus must I piece it out. Shall Rome stand under one man's awe? What Rome? My ancestors did from the streets of Rome the Tarquin drive when he was called a king. Speak, strike, redress. Am I entreated to speak and strike? O Rome, I make thee promise, if the redress will follow, thou receivest thy full petition at the hand of Brutus. ब्रूटस सो रहे हो, जाग जाओ. ये इंस्टिगेशंस, दिस, अब ब्रूटस को समझ में आ रहा है, दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल इंस्टिगेशन. ये मेरे क्या कहते हैं घर पे अक्सर लाके ड्रॉप कर देते हैं, मैं इनको उठा लेता हूं और पढ़ लेता हूं. शैल रोम एक्सेट्रा दस मस्ट आई पीस इट आउट. शैल रोम स्टैंड अंडर वन मैन ऑ. क्या रोम सही में एक राजा के नीचे रहने के लिए बना है? नहीं. वॉट रोम? ऐसा क्या रोम था? मेरे एंसेस्टर्स जब थे उन्होंने रोम की सड़कों से टार्क्विन को, टार्क्विन वाज ऑलमोस्ट अ डिक्टेटर, जिनको मेरे एंसेस्टर्स ने भगा दिया था व्हेन ही वाज कॉल्ड अ किंग, जब उसको किंग बुलाने लगे थे रोम. स्पीक, स्ट्राइक एंड रिड्रेस. एम आई इंट्रीटेड टू स्पीक एंड स्ट्राइक? है ना, क्या मेरा जॉब है स्पीक और स्ट्राइक करने का? इफ यस, I make you a promise, I make you a promise Rome, if redress will follow, तुम उसको रिसीव करोगे, you will receive the redressal. Thy full petition at the hand of Brutus. तुम्हारा पूरा petition, जो तुम्हारी प्ली है, वो ब्रूटस के हाथों फुलफिल होके रहेगी. सर मार्च इज वेस्टेड 15 days. सर 15 दिन मार्च में हो गए. लूशियस भैया आके ये ब्रूटस को बता देते हैं. आई होप अभी तक मजा आ रहा होगा. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ब्रूटस इज एक्चुअली माय फेवरेट कैरेक्टर इन ऑल ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेचर. और एक आपका टेम्पेस्ट में है प्रोस्पेरो. प्रोस्पेरो इज ऑल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स. इट्स गुड. गो टू द गेट समबडी नॉक्स. ये अच्छी बात है कि आज 15 मार्च है. Go to the gate, somebody knocks. कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है और Lucius exits. Since Cassius first did wet me against Caesar, I have not slept. Since Cassius ने मुझे warn किया Caesar के against, उस दिन से मैं नहीं सोया हूँ. Between the acting of dreadful and the first motion, all the interim like a phantasma or a hideous, the genius and the mortal instruments are then in council, and the state of like to a little kingdom suffers. The nature of an insurrection. वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि बिफोर द एक्टिंग ऑफ अ ड्रेडफुल, और उसके फर्स्ट मोशन से पहले जो हमने सोचा है, लेट सपोज कि मेरे को कुछ गलत करना है, तो फ्रॉम द थॉट ऑफ दैट रॉन्ग टू द एक्चुअल एक्शन ऑफ दैट रॉन्ग, द इंटरिम, द पार्ट विच इज इन बिटवीन. ओह देयर इज टेक्स्ट हियर, तभी मुझे नहीं समझ में आ रहा था. dreadful thing and the first motion, all the interim is like a hideous dream. Yeah. And the state of man like to a little king suffers, then the nature of an insurrection. Okay, ठीक है. तो वो क्या कह रहा है, कोई ड्रेडफुल चीज करने से पहले और उसके फर्स्ट मोशन से पहले, उसके थॉट से उसके फर्स्ट मोशन तक, उसके बीच का जो होता है, इट इज लाइक अ फैंटास्मा और अ हिडियस ड्रीम. इट इज वेरी मच लाइक अ हिडियस ड्रीम. इट इज लाइक अ फीवर ड्रीम. और उसके पीछे का जो थॉट है, द जीनियस एंड द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, जो माइंड है और जो आपकी बॉडी है, आर देन इन काउंसिल. फिर वो क्या है, काउंसिल में है, डिबेट में है. दे आर डिबेटिंग. एंड द स्टेट ऑफ मैन लाइक टू अ लिटिल किंगडम, जैसे कि एक छोटा सा किंगडम होता है, सफर्स द नेचर ऑफ एन इंसरेक्शन. वो क्या सफर करता है, इंसरेक्शन को सफर करने लगता है. इंसरेक्शन मीनिंग अ लॉट ऑफ रेबेलियन, अ लॉट ऑफ डिस्डेन, अ लॉट ऑफ टर्मोइल. ये सब चीजें वो सफर कर रहा है. सो दैट इज व्हाट ब्रूटस इज सेइंग. बिफोर ही एक्ट्स ऑन इट एंड सिंस द फर्स्ट थॉट ऑफ इट, उसके बीच का जो टाइम है,
it is very 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 hard for him to process. Now Lucius enters once again. Sir, this your brother Cassius at the door. Cassius आया है ब्रूटस तुमसे मिलने, जो आपका भाई है. Who dot desire to see you, जो तुमसे मिलने के लिए क्या कहते हैं, उम्मीद लगाए आया है. अब भैया कैसियस भैया को भी देखो, रात में ब्रूटस के घर आ रहे हैं. ब्रूटस, इज ही अलोन, क्या कैसियस अकेले आया है? ही इज आस्किंग हिम. नो सर, देयर आर मोर विथ हिम. डू यू नो देम? नहीं सर, अकेले तो नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं. डू यू नो देम, क्या तुम जानते हो उनको? लूशियस, नो सर, देयर हैट्स आर प्लग्ड अबाउट देयर ईयर्स. उनकी जो हैट है उनके ईयर लेंथ तक है, तो उनकी इतना चेहरा तो ढका हुआ है, बाकी शैडो से ढक गया. टोपी के तो नहीं पता चल रहा है कौन है. एंड हाफ देयर फेसेस बरीड इन देयर क्लोक्स, और उनका आधा चेहरा जो है उनके क्लोक्स में यहाँ तक ढका हुआ है. यहाँ तक टोपी पहने, यहाँ तक क्लोक में ढका है, तो सिर्फ आंखें निकली हुई हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है कौन है. दैट नो मीन्स आई मे डिस्कवर देम बाय एनी मार्क ऑफ फेवर. ऐसा कोई चीज नहीं है जो फेमिलियर है. एनी मार्क ऑफ फेवर, फेमिलियरिटी का ऐसा कोई मार्क नहीं है उनमें जिनसे मैं पता लगा सकूं कि वो लोग हैं कौन. लेट देम एंटर, उनको आने दो लूशियस, लेट देम एंटर. दे आर द फैक्शन ओ कॉन्स्पिरेसी, शेमस दाउ टू शो दाई डेंजरस ब्राउ एट नाइट. है ना? They are the faction that are ready to kill Caesar. O conspiracy, O conspiracy meaning the conspiracy to kill Caesar. Shamest thou, तुमको शर्म नहीं आती? That you show your dangerous brow, the dangerous nature of yours, you show it at night. When evils are most free, when evils are the most free, जब evil के लिए पनपना सबसे आसान है, तभी तुम अपनी डेंजरस ब्राउ दिखा रहे हो. मतलब अपनी जो भवें तान रहे हो, तब जब रात का एकदम ऐसा टाइम है जब कुछ भी गलत बहुत आसानी से किया जा सकता है. ओ देन बाय डे वर विल्ट दाउ फाइंड अ कैवर्न डार्क इनफ टू मास्क द मॉन्स्ट्रस विसाज, सीक नन कॉन्स्पिरेसी. वो फिर सुबह तक क्या होगा, तुम्हारा जो तुम जो हो एक डार्क कैवर्न ढूंढ लोगे. यू विल फाइंड अ केव वेयर यू विल mask your monstrous visage, monstrous face. You will hide yourself, और तुम क्या कहते हैं, किसी में नहीं दिख पाओगे. You will be not sought in anybody. Hide it in smiles and affability. तुम मुस्कुराहट और affability, affectionate nature and warm regards में छुप जाओगी. For it thou path thy native semblance on. है ना? यही तुम्हारा पाथ है और तुम्हारी नेटिव सेम्बलेंस, तुम्हारा जो रिजेम्बलेंस है वो किससे है? एरेबिस इटसेल्फ से है. नॉट एरेबिस इटसेल्फ वर डिम इनफ टू हाइड दी फ्रॉम प्रिवेंशन. है ना? एरेबिस भी इतना स्ट्रांग नहीं था जो कॉन्स्पिरेसी को प्रिवेंशन, मतलब रोक पाया प्रिवेंशन से. रोक पाया प्रिवेंशन कर पाया कंट्रोवर्सी का. क्या है कॉन्स्पिरेसी का? Erebus is one of the gods in Greek mythology. अंडू करना. तो वो ये कह रहा है कि तुम अपनी सबसे खतरनाक जो भंवर है उसे रात में दिखा रही हो, और क्या कहते हैं, सुबह तक तुम छुप जाओगे स्माइल्स के पीछे और अफेक्शनेट नेचर के पीछे. ठीक है? और क्या कहते हैं, एरेबिस भी खुद नहीं प्रिवेंट कर पाया था, क्या कहते हैं, एक कंट्रोवर्सी को. तो हमारा सीजर क्या कर लेगा? अब यहाँ पे कॉन्स्पिरेटर्स एंटर करते हैं. कौन कौन है? कैसियस, कैस्का, डेसियस, सिना, मिटिलिस, सिम्बर एंड ट्रिबोनियस. ये तो एस्टैब्लिश्ड है. डेसियस का पूरा नाम ब्रूटस है. डेसियस ब्रूटस, 2 ब्रूटस हैं पूरी स्टोरी में. सिना का एक काउंटर पार्ट मिलेगा हमको एक सीन में, सिना द पोएट. मेटिलिस सिम्बर है. मेटिलिस सिम्बर वो कैरेक्टर है जो पुब्लियस सिम्बर का भाई है, विच वॉज, क्या नाम था, पी से नाम, पॉम्पे. यस, पॉम्पे का बहुत अच्छा खास पर्सन था, एंड बिकॉज ऑफ दैट सीजर ने उसको एक्साइल कर दिया था. और मेटिलिस सिम्बर उसका भाई है पुब्लियस का, तो ऑफ कोर्स वो सीजर के खिलाफ अपने पर्सनल रीजन से है. एंड ट्रिबोनियस इज ऑल्सो प्रेजेंट, ये भी एक नोबल मैन है. कैसियस,
आई थिंक वी आर टू बोल्ड अपॉन योर रेस्ट। कैसियस इज सेइंग वी आर टू बोल्ड अपॉन योर रेस्ट। तुम्हारे सोने के टाइम हमने क्या तुमको डिस्टर्ब तो नहीं किया ब्रूटस? गुड मॉरो, गुड मॉर्निंग ब्रूटस, डू वी ट्रबल यू? डू वी trouble you right now? Are we troubling you by coming and meeting you at this hour? I have been up this hour. मैं जाग ही रहा था कैसियस, awake all night, पूरी रात जागा हूं, सोया नहीं हूं. Know I these men that come along with you? क्या मैं इन लोगों को जानता हूं जो तुम्हारे साथ आए हैं? Yes, every man of them. हाँ, तुम सबको जानते हो. And no man here but honors you. और ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं है जो तुमको ऑनर नहीं करता है. And everyone doth wish you had but that opinion of yourself which every noble Roman bears of you. है ना? और ये सब चाहते हैं कि तुम अपनी वैसी ही इमेज रखो जैसे हर नोबल मैन तुम्हारी इमेज लेके चलता है अपने दिलों में. ये वही आदमी है और इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम रूबरू नहीं हो ब्रूटस. दिस इज ट्रेबोनियस. ये ट्रेबोनियस है ब्रूटस. Brutus says, he is welcome hither, he is welcome here. This is Decius Brutus. ये Decius Brutus है Brutus. He is welcome to. उसको welcome भी कर रहा है. एंड स्टेज पे जब ये प्ले हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ब्रूटस इज शेकिंग हैंड्स विद दीज पीपल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. ठीक है. कैसियस, दिस कैस्का, दिस सिना एंड दिस मेटिलिसिम्बर. ये कैस्का है, ये सिना है, ये मेटिलिसिम्बर है. ब्रूटस, दे आर ऑल वेलकम. इन सबको मैं वेलकम करता हूँ. What watchful cares do interpose themselves betwixt your eyes and night? है ना? ऐसे क्या watchful cares हैं, ऐसी क्या बात है जो तुमको interpose कर रही है, which are instigating you to come in the night, which also does not let you sleep. Between the eyes and the night, eyes रात में बंद हो जाती हैं, तो उनके बीच का night और eyes के बीच में क्या चीज है जो difference create कर रहा है? कैसियस, shall I entreat a word? क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूं? ब्रूटस. ब्रूटस एंड कैसियस विस्पर के धीरे धीरे आपस में बात कर रहे हैं. Here lies the east, thought not the daybreak here. यहाँ पे ईस्ट है. क्या यहाँ पे सुबह, यहाँ से सुबह नहीं होती है, यहीं से तो सुबह होती है, इस साइड से. कैस्का, नो. है ना? कैस्का says no. Oh pardon sir, it doth and yon grey lines that fret the clouds are messengers of day. है ना? यहाँ पे वो क्या कह रहा है? ओ पार्डन सर, पार्डन मी सर, बट यहां से क्या कहते हैं यहां से ही सूरज निकलता है. इट इज द ईस्ट. एंड ये जो ग्रे लाइंस हैं क्लाउड के बीच में, ये जो ग्रे लाइंस बन के आ रही हैं, दैट फ्रेट द क्लाउड्स, जो क्लाउड्स में आपको डिफरेंशिएट करने में, अच्छा ये एक क्लाउड है, ये दूसरा क्लाउड है, करने दे रही है, आर मैसेंजर्स ऑफ डे. ये बता रही हैं कि हाँ, डे टाइम इज ऑलमोस्ट अपॉन अस. अगर मैं इस तरीके से अपने दोस्तों से या फिर आप लोगों से या फिर नॉर्मल इंग्लिश में किसी इंटरव्यू में जाके बात करूं, तो मैं ये सोचता हूं कि आदमी मेरी बात समझने में तो पूरी सदियां निकाल देगा, क्योंकि आज तक हम लोग पूरी अच्छे तरीके से शेक्सपियर भैया को नहीं समझ. एस्का सेज, you shall confess that you are both deceived here as I point my sword, the sun arises, which is a great way growing on the south, weighing the youthful season of the year, some 2 months hence up higher towards north. He first presents his fire and the high east stands as the capital directly here. तो ये लोग कुछ बेसिकली सन के बारे में बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. तुमको यू शैल कन्फेस दैट यू आर बोथ डिसीव, तुम दोनों को मानना पड़ेगा कि दैट यू बोथ आर डिसीव्ड, यू बोथ आर रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है ये लोग? रॉन्ग नहीं लिख दिया मैंने, रॉन्ग. हाँ, हियर एज आई पॉइंट माई स्वॉर्ड, मैं अपनी तलवार पॉइंट कर रहा हूं, यहां से सूरज निकल रहा है. विच इज अ ग्रेट वे ग्रोइंग टू साउथ, और ये साउथ की तरफ बढ़ रहा है. पेइंग द यूथफुल सीजन ऑफ द ईयर, और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? इट इज सिग्निफाइंग द यूथफुल सीजन ऑफ द ईयर. Some 2 months hence, कुछ 2 महीने बाद, it will be up higher towards the north side. He first presents his fire, वो पहले अपनी आग प्रेजेंट करता है, and then high east stands as the capital directly here. और फिर हाई ईस्ट में स्टैंड करता है as the capital is directly here. कुछ ऐसी बात चल रही है कि सूरज इधर से नहीं उधर से, मुझे इतना नेविगेशन और ज्योग्राफी नहीं आता है, तो नॉट इंपॉर्टेंट. बहुत बेवकूफी वाली बात है, फिलर वर्ड्स. ठीक है. ब्रूटस कमिंग फॉरवर्ड विद कैसियस. अब कैसियस को लेके ब्रूटस आगे आ रहा है.
यहां से इंपॉर्टेंट बात एक्चुअली चालू हो रही है क्योंकि ब्रूटस के ऊपर सीन है। गिव मी योर हैंड्स ऑल ओवर वन बाय वन। सब लोग मुझे हैंड्स दो अपने, वन बाय वन, एक एक करके सबसे हाथ मिलाए। एंड लेट अस वेयर आर रेजोल्यूशन, और हम लोगों को अपना रेजोल्यूशन को वेयर करना चाहिए। तो ये ओथ लेने की बात हो रही है, यहाँ पे ओथ लेने की बात हो रही है, जिसको ब्रूटस शन कर देता है। नो, नॉट एन ओथ, इफ नॉट द फेस ऑफ men, द sufferance of our souls, the times abuse, if these be motives weak, break off baby times, and every man hence to his ideal bed. soul ha- Soul thigh, so let high sighted tyranny range on. हाँ, तो ब्रूटस क्या कह रहा है? ओथ नहीं लेंगे। इफ नॉट द फेस ऑफ मेन, इफ नॉट द फेस ऑफ दीज मेन प्रेजेंट हियर, द सफरेंस ऑफ आवर सोल, द सोल्स ऑफ आवर्स दैट सफर बाय हाई साइटेड टिरनी, जो क्या कहते हैं टीजर लेके आया है, उससे क्या कहते हैं इनफ नहीं पड़ रहा है कि हमको ओथ लेनी पड़ रही है अपने मोटिव्स और अपने रेजोल्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इफ हमारी सोल्स की सफरेंस नहीं इनफ है, इफ जो हम लोग टाइम्स से अब्यूज झेलते आ रहे हैं, इफ ये मोटिव्स वीक हैं, इफ दिस इज ऑल वेरी वीक मोटिव्स टू नॉट हैव अ स्ट्रेंथेंड रिजॉल्व, ब्रेक ऑफ बी टाइम्स, यहीं पे हम लोगों को ब्रेक ऑफ कर देना चाहिए। वी शुड कॉल ऑफ द कंट्रोवर्सी, a conspiracy, and every man hence, and every man should rush to his ideal bed right now, so the high sighted tyranny can range on, that it can continue, और हमारी सफरेंस, हमारी सैडनेस, हमारा सब कुछ कंटिन्यू हो। अगर हमारा रिजॉल्व इतना वीक है कि इतनी चीजें होने के बाद भी हमको ओथ लेनी पड़ी है, देन लेट्स नॉट डू इट। ये चीज ब्रूटस कह रहा है। तो यहां से ब्रूटस ने लीडरशिप अपना ली है। अभी तक देख रहे थे कैसे खुद ही में दिमाग में परेशान था आदमी, समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है, लेकिन जैसे ही लोग आए सामने, देखा कि इनको लीडरशिप चाहिए, तो लीडरशिप ही गिव्स। Why is Brutus like this? Because Brutus is a natural born leader. Till each man drop by lottery, जब तक एक एक आदमी हम में से लॉटरी के हिसाब से नहीं मर जाता है। लॉटरी के हिसाब से क्यों मर रहा है? क्योंकि हाई साइटेड टेरेनी, अब इसमें से कौन कब कहां मर जाए किसी को नहीं पता है, ठीक है। बट इफ दीज, एज आई एम श्योर दे डू बेयर फायर इनफ, और इफ दीज मेन दैट आर प्रेजेंट, एंड आई एम श्योर दैट दे डू बेयर व्हाट, बेयर फायर, बेयर a lot of fire in their will, बहुत ज्यादा रिजॉल्व उनका स्ट्रांग है, टू किंडल कावर्ड्स एंड टू स्टील विथ वैलर्स। अगर वो क्या कहते हैं कावर्ड्स को किंडल कर सकते हैं, दे कैन मूव कावर्ड्स टू फाइट एज वेल, एंड टू स्टील विथ वैलर, एंड टू स्टील विथ वैलर मतलब तलवारें लेके वैलर के साथ जंग में जा सकते हैं। द मेल्टिंग स्पिरिट्स ऑफ वुमेन, और वो क्या कहते हैं वुमेन के जो स्पिरिट्स मेल्ट हो रहे हैं उनको भी काबू में कर सकते हैं, उनको भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नहीं, टू किंडल कावर्ड्स एंड टू स्टील विथ वैलर द मेल्टिंग, ओके, वो ये कह रहा है कि द मेल्टिंग स्पिरिट्स ऑफ वुमेन, उनको भी ऐसा वैलर दे दें जो स्टील की तरह स्ट्रांग है, तो भी क्या कहते हैं कम है, बोल रहा हूं मैं, क्या कम बोल रहा हूं कि इनका रिजॉल्व इतना स्ट्रांग है ऑफ दीज मेन दैट आर प्रेजेंट। देन कंट्रीमैन, व्हाट नीड वी एनी स्पर बट आवर ओन कॉज। पर मैन ये फिर बताओ, जब हमारा रिजॉल्व इतना स्ट्रांग है, तो हमारे कॉज के अलावा हमको ऐसा क्या चाहिए जो हमको एक्ट करने के लिए मोटिवेट करे, टू प्रिक अस टू रिड्रेस, जो हमको इंस्टिगेट करे रिड्रेस करने के लिए। व्हाट अदर बॉन्ड, ऐसा क्या और बॉन्ड हमको चाहिए देन सीक्रेट रोमन्स दैट हैव स्पोक द वर्ड एंड विल नॉट पॉल्टर, मीनिंग दैट विल नॉट give up on their cause, that will not, they will not give up on the idea of redressal. And what other oath than honesty to honesty engaged, और ऐसी क्या अदर ओथ है जो हमको लेने की जरूरत है, जो सच्चाई से सच्चाई ने आपस में बांध लिए हैं हम लोगों ने। देन दिस शैल बी और वी विल फॉल फॉर इट, जो हम लोगों ने प्लान किया है वो होगा, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे इन द गुड कॉज ऑफ रोम, इन द गुड नेचर फॉर रोम। Were priests and cowards and men cautelous, meaning cautious. Old feeble carrions and such suffering souls. Old feeble carrions, old feeble men and such suffering souls,
that welcome wrongs onto bad causes, swear such creatures as men doubt, but do not stain the even virtue of our enterprise. है ना? Swear priest, cowards and cautious men, old feeble carrions, old feeble men, and ये suffering souls जो हैं, जो गलत को अपने साथ होने के लिए वेलकम करती हैं, और क्या कहते हैं, बैड कॉजेस पे स्वेयर करती हैं कि इन क्रीचर्स को मेन डाउट करने लगते हैं कि इतना गलत ये अपने साथ कैसे होने दे रही हैं, ये हमारे एंटरप्राइज को स्टेन नहीं करने देंगे हम लोग इसको, हमारी इवन वर्च्यू, द राइचियस वर्च्यू ऑफ आवर एंटरप्राइज विच इज टू रिड्रेस रोंग, नॉर्थ इट इन सप्रेसिव मेटल और ऑफ आर स्पिरिट्स, ना ही ये हमारे मेटल, द स्पिरिट्स, द विल ऑफ आर स्पिरिट्स, इनको सप्रेस कर पाएगा. इट इज वेरी इनसप्रेसिव टू थिंक दैट और आर कॉज और आर परफॉर्मेंस डिड नीड एन ओथ, जिससे हमको सोचना पड़े कि हमारे कॉज के लिए हमको एक परफॉर्मेंस मीनिंग एक रिचुअल या फिर कोई ओथ की जरूरत है, डिड नीड एन ओथ. व्हेन एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड that every Roman bears and nobly bears is guilty of several bastardy. अगर हमारी जो ओथ क्या कहते हैं, हमारा जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है, that every Roman bears, जो हर रोमन बेयर करता है और नोबली बेयर करता है, is guilty of what? Several bastardy meaning several vile things that they took upon themselves by allowing Caesar to get that high. If he do break the smallest particle of any promise that had passed from him. और वो क्या कहते हैं, गिल्टी एक चीज और का हो जाएगा, किस चीज का हो जाएगा, सेवरल बास्टर्डी का गिल्टी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो इस प्रॉमिस को, पहले मैं बोर्ड क्लीन कर दूं, इफ ही wrongs and if he turns their back on this noble enterprise that these men have come about. What is the noble enterprise? The assassination of Julius Caesar. If the noble Romans, the blood that they bear and they nobly bear, is guilty of what? Of several bastardy, if they do break the smallest particle, smallest part of the promise that they have made, that they will help assassinate Caesar that had passed from him, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया. बट वॉट ऑफ सिसरो, शैल वी साउंड हिम? कैसियस आस्क्ड, बट वॉट ऑफ सिसरो, क्या हमको सिसरो को भी साउंड हिम में इन्वॉल्व करना चाहिए? आई थिंक ही विल स्टैंड वेरी स्ट्रांग विद अस. मुझे ऐसा लगता है कि ही विल स्टैंड वेरी स्ट्रांगली विद अस. लेट अस नॉट लीव हिम आउट. कैस्का सेज लेट अस नॉट लीव हिम आउट. नो बाय नो मीन्स. Cinna says no by no means. Oh, let us have him for his silver hairs, meaning his age and experience, meaning Cicero is an old fellow who has a lot of age and experience for himself. ठीक है? Will purchase us a good opinion. It will buy us what? It will buy us a good opinion and buy men's voices to commend our deeds. And it will also buy us public opinion. It shall be said his judgment ruled our hands. उसका जो judgment है, it will help our hands. Our youths and wildness shall not no wit appear, but all be buried in his gravity. हमारा जो यंग नेचर है और हमारी जो वाइल्डनेस है, जो वाइल्डनेस से हम सीजर का मर्डर करने वाले हैं, वो सब किस में दब जाएगा? उसकी विट में दब जाएगा, उसकी अकल में दब जाएगा, और उसकी ग्रेविटी, उसकी एज और एक्सपीरियंस में दब जाएगा. तो दे आर ऑल ऑन बोर्ड ऑफ गेटिंग whom? Cicero on board. Why? Cicero is an old fellow and he will buy them a good opinion, meaning he will buy them a he will get them experience, and उनकी जो विल्डरनेस है, वाइल्डनेस है यंग एज की वजह से, वो सब उसकी ग्रेविटी में सप्रेस हो जाएगी. ओ नेम हिम नॉट, लेट अस नॉट ब्रेक विथ हिम, फॉर ही विल नेवर फॉलो एनीथिंग दैट अदर मेन बिगिन. उसको मत नाम लो, लेट अस नॉट ब्रेक विथ हिम, लेट अस नॉट कंस्पायर विथ हिम. व्हाई? बिकॉज ही विल नेवर फॉलो एनीथिंग दैट अदर मेन, जो दूसरे लोगों ने स्टार्ट करी है. ही इज अ नेचुरल बॉर्न लीडर, ही विल नॉट फॉलो समबडी एल्स. तो यहाँ पे ब्रूटस भैया ने क्या चीज हमको दिखाई? ब्रूटस भैया ने हमको ये चीज दिखाई है कि उनका पत्ता चलता है, जो वो बोलेंगे उस हिसाब से काम होगा, वरना these people will not do anything apart from what Brutus has to say.
कैसियस देन लीव हिम आउट। अब देखो कितनी तेज, सब लोग कह रहे थे कि भैया हाँ ले लेते हैं ले लेते हैं, एंड अब जैसी ब्रूटस ने कहा कि रहन देते हैं, देन क्या रहन देते हैं। ब्रूटस की इतनी चल रही है, कैसियस ने कहा देन लीव हिम आउट, उसको छोड़ दो। इंडीड ही इज नॉट फिट। कैसका ने कहा चलो हाँ ठीक है, ही इज नॉट फिट। Shall no man else be touched but only Caesar? Now Decius ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है यहाँ पे, एकदम तड़कता भड़कता क्रिस्प सवाल। सर भैया को मार देंगे, उसके अलावा किसी को तोड़ना है कि नहीं? तो कैसियस says, Decius well urged, Decius well said, well asked. I think it is not meet. Mark Antony so well beloved Caesar, है ना? It is not meet to leave out Mark Antony because he is well beloved of Caesar. He is well beloved of Caesar and he loves Caesar well. Should outlive Caesar. He shouldn't outlive Caesar because he loves him so well. Excuse me. We shall find of him a shrewd contriver, and you know his means. If he improve them, may well stretch so far as to annoy us all, wish to prevent let Antony and Caesar fall together. और उसके जो, and he is a shrewd contriver, he is a masterful strategist, he is a good strategist. और if उसने अपने means को, एंड यू नो हिज मीन्स, इफ ही उसने उसको इंप्रूव कर लिया, उसके रिसोर्सेस को, मीन्स को अगर उसने इंप्रूव किया, वो वहां तक स्ट्रेच कर सकता है कि इट विल अनॉय अस ऑल, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस ऑल, विच टू प्रिवेंट, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटनी और सीजर को साथ में मार देते हैं। कैसियस का सबसे बड़ा ऑब्जर्विंग स्किल ये थी कि कैसियस ने बोला था एंटनी को मार दो, एंटनी को मत छोड़ो, एंटनी सही नहीं है। ब्रूटस ने यहाँ पे हमको आयरनी भी दी कि एक आयरनी पूरे प्ले के हिसाब से दी कि एक डिसीजन सही था, दूसरा गलत था। मार्क एंटनी को अंडर एस्टिमेट किया एंड ही विल पे वेरी 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 डियरली फॉर इट। बहुत बुरी तरीके से मार्क एंटनी लंका लगाने वाला है भाई इन लोगों की, जो हम एक्ट 3 सीन 1 में ही देखना स्टार्ट कर देंगे थोड़ा बहुत, फिर एक्ट 3 सीन 2 में बहुत बढ़िया तरीके से लंका लगाएगा मार्क एंटनी इन कॉन्स्पिरेटर्स की, और ऑक्टेवियस सीजर के साथ मिल जाएगा। आप सर ऑक्टेवियस कौन है? ऑक्टेवियस सीजर का अडॉप्टेड सन है, नेफ्यू है। हाँ, ये बड़ी बात क्यों बोल रहे हो ब्रूटस भाई? Our course will seem too bloody, Caius Cassius. Friend Cassius, our course will seem too bloody, our endeavors will seem too bloody to cut off the head of, and then hack the limbs. We will cut the head off, meaning Caesar को हम लोग मार देंगे. Caesar is the head and Antony is the limbs. अगर हम हाथ और मुंडी दोनों काट देंगे तो हमारा कोर्स जो है, जो हमारी एंटरप्राइज है, इट विल लुक वेरी ब्लडी, like wrath in death envy afterwards, है ना? ऐसा लगेगा रैथ थी हमारी इस एंटरप्राइज में, हमने रेजफुल होके मारा है और जलन से मारा है। फॉर एंटनी बट इज अ लिम्फ ऑफ सीजर, एंटनी कुछ नहीं है बस सीजर का एक चेला है, एक हाथ है। लेट्स बी सैक्रिफाइसर्स, लेट्स बी सैक्रिफाइसर, हम लोग अपने आप को सैक्रिफाइसर्स की तरह प्रेजेंट करते हैं, butchers की तरह नहीं फ्रेंड। वेल ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर, वी ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर, हम सीजर की स्पिरिट के अगेंस्ट खड़े हैं। एंड इन द स्पिरिट ऑफ मेन देयर इज नो ब्लड, और जो स्पिरिट ऑफ मेन है, हम लोग हैं, उनमें कोई खून खराबे की बात नहीं है। so that we then could come by Caesar spirit and not dismember Caesar, और हम सीजर की स्पिरिट को मोल्ड कर सकते हैं। हम ऐसा दिखाना चाहेंगे कि हम चाहते थे सीजर को हम सही कर सके और सीजर को ना मारे। नॉट डिसमेंबर का मीनिंग है कट हिम टू साइज, नहीं चाहते थे करना, बट अलास सीजर मस्ट ब्लीड फॉर इट। बट सीजर की स्पिरिट इतनी स्ट्रॉन्ग थी और इतनी एम्बिशियस थी कि सीजर को उसके लिए मरना पड़ा। एंड जेंटल फ्रेंड्स एंड नोबल फ्रेंड्स, लेट्स किल हिम बोल्डली, लेट्स किल सीजर वेरी बोल्डली बट नॉट रैथफुली, बट गुस्से में नहीं मारना है, बोल्डली मारेंगे, एक पॉइंट प्रूव करेंगे लेकिन गुस्से से नहीं।
not the whim whim as a carcass fit for hounds, not thew him as a carcass, not butcher him as a carcass which is only fit for hounds, meaning scavengers, hyenas, and let our hearts as subtle masters do, and let our hearts be as subtle masters के होते हैं, मतलब sophisticatedly हमको ये काम करना है. Stir up their servants of to an act of rage, or let us not stir up the servants of Caesar himself to an act of rage and after seem to chide him, है ना. और एंड उसके बाद ऐसा लगेगा कि जो सर्वेंट्स हैं, जो कॉमनर्स हैं, उनके साथ ये होगा, दे विल बी रेजफुल एंड दे विल चाइड, मीनिंग दे विल exact revenge on the masters. Who are the masters? The conspirators. This shall make our purpose necessary and not envious. अगर हम इस तरीके से बोल्डली और क्या कहते हैं बहुत सर्जिकली सीजर को मारेंगे तो हमारा पर्पस नेसेसरी लगेगा, इट विल नॉट लुक एनवियस, which so appearing to the common eyes we shall be called purgers not murderers. और इस तरीके से अगर कॉमनर्स में हमारा मोटिव डिस्कवर होगा देन वी विल बी कॉल्ड पर्जर्स. पर्जर्स कौन होते हैं? पीपल हु एक्सरसाइज evil from a country or any individual. तो हम लोग पर्जर्स प्रेजेंट होंगे, मर्डरर्स नहीं दिखना है हमको, हमको बुचर्स नहीं दिखना है, मर्डरर नहीं दिखना है, और हमको जेंटल दिखना है बट बोल्ड भी दिखना है. तो बहुत ज्यादा सर्जिकल है सीजर का असैसिनेशन. पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक अगर किसी ने देखी है तो उसी तरीके से सीजर को मारना है. एंड फॉर मार्क एंटनी थिंक नॉट ऑफ हिम. और मार्क एंटनी अगर बात करी जाए तो उसके बारे में मत सोचो. फॉर ही कैन डू मोर देन सीजर्स कार्म सीजर्स, बट ही इज नो मोर देन he can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off. तो वो कह रहा है कि क्या करेगा सीजर का हाथ अगर सीजर की मुंडी ही अलग कर दी जाए. तो सीजर का हाथ ही है मार्क एंटनी, अगर सीजर को मार दिया तो मार्क एंटनी कुछ नहीं कर पाएगा. अंडर एस्टिमेटिंग मार्क एंटनी टू द पॉइंट कि मार्क एंटनी अगली सीन में ही लंका लगा देगा ब्रूटस भाई की. कैसियस, येट आई फियर हिम. बेचारा कैसियस बार बार बोल रहा है मुझे उससे डर लगता है. पिछली बार तुरंत मान गया, सिसरो को नहीं लेते हैं, छोड़ दो सिसरो को, हटा दो, नहीं चाहिए. लेकिन मार्क एंटनी को मार दो भाई, प्लीज प्लीज मार्क एंटनी नहीं. लेकिन ब्रूटस भैया अपनी मेगलोमेनिया में छोड़ा उड़ा भाई, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, सीजर का दोस्त है, सीजर का चेला है, सीजर ही को मार दिया तो क्या ही कर लेगा. उस चक्कर में भैया पिल जाएंगे अगले सीन में. और in the engrafted love he bears for Caesar, for I am fearing not Antony. क्या डर लग रहा है? जितना प्यार उसके दिल में सीजर के लिए है. मित्रता पूरा ऑन टॉप है, मित्रता बहुत अच्छी है, घनिष्ठ मित्रता है सीजर के लिए मार्क एंटनी के दिल में. ब्रूटस, अलास गुड कैसियस डू नॉट थिंक ऑफ हिम. फिर भी कैसियस भैया उसके बारे में मत परेशान हो. इफ ही लव सीजर ऑल दैट ही कैन डू इज टू हिमसेल्फ टेक थॉट एंड डाई फॉर सीजर. वो क्या कर पाएगा? सुसाइड कर पाएगा अगर इतना ही प्यार सीजर से करता है. जैसे एक नहीं, ज्यादा डार्क हो जाएगा. मैं कहने जा रहा था जैसे आप लोग सोचते हैं सर यार उसने मना कर दिया, अब मैं जा रहा हूं, मैं फांसी पे लटक जाऊंगा. सर पढ़ाई कर लो, छोड़ दो, मत करो. वही तरीके से कह रहा है कि एंटनी अपने भाई के प्यार में इतना पागल है कि अगर सीजर को मार दिया तो सीजर के सामने सीजर की याद में ही मर जाएगा, सुसाइड मार लेगा एंटनी. एंड दैट वर मच he should forgive, for he is given to sports, wildness and much company. and वो क्या है? वो स्पोर्टी आदमी है, खेल कूद करता रहता है, वाइल्ड हरकतें करता रहता है, मच कंपनी मीनिंग पार्टी करता रहता है. भैया पार्टी करते हैं. Tribonius, there is no fear in him, let him not die. है ना, उसके अंदर उससे कोई डर नहीं है, उसको छोड़ देते हैं. let him not be killed, for he will live and laugh at this hereafter. और वो जिंदा रहेगा
और कुछ टाइम बाद भूल जाएगा और इस चीज पे भी हंसने लगेगा, बिकॉज ही सच एन अनसीरियस फेलो, ही इज अ वेरी सीरियस फेलो व्हेन इट कम्स टू सीजर। वो बहुत बुरी तरीके से तुम लोगों की वाट लगाएगा भाई, मैं बता रहा हूं, ये फोरशैडोइंग है, ये शेक्सपियर भैया की भी फोरशैडोइंग है। इन लोगों के साथ जो करने वाला है मार्क एंटनी, है, आप लोग जब पढ़ोगे ना 10th में आके, आपको बुरा लगने लगेगा कि भैया थोड़ा हल्का हाथ रख लेते मार्क एंटनी भाई। मेरा फेवरेट कैरेक्टर ब्रूटस है, बट जिस तरीके से मार्क एंटनी ने इन लोगों की लंका लगाई थी, ओ माय गॉड, सबसे बढ़िया पार्ट है पूरी शेक्सपियर का जो मार्क एंटनी की स्पीच है। 3 सीन बिल्डअप करके देती है, लेकिन जब आती है मार्क एंटनी की स्पीच तो आदमी के दिल को छू के जाती है। ब्रूटस, पीस, काउंट द क्लॉक, चलो शांत हो जाते हैं, काउंट द क्लॉक, टाइम देखो क्या हो रहा है। द क्लॉक हैड स्टिकन 3, 3 बज गए हैं। दिस टाइम टू पार्ट, अब टाइम है कि हम लोग अपने अपने घर चले जाएं, ट्रिब्यूनस कह रहा है। बट इट इज डाउटफुल येट वेदर सीजर विल कम फॉर टुडे और नो, फॉर ही इज सुपरस्टिशियस ग्रोन ऑफ लेट। ऑब्जर्वेशन, कैसियस की ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है, दिस इज पोर्ट्रेइंग दैट ओनली। बट इट इज डाउटफुल कि सीजर आएगा भी कैपिटल की नहीं आज, पता नहीं। और ही इज सुपरस्टिशियस ग्रोन ऑफ लेट, वो आजकल सुपरस्टिशन में बहुत बिलीव करने लगा। क्वाइट फ्रॉम द मेन ओपिनियन ही वर्ल्ड वन ही हेल्ड वंस ऑफ फैंटेसी ऑफ ड्रीम्स एंड सेरेमनीज, जहां पे उसका एक टाइम पे ओपिनियन था फैंटेसीज का, ड्रीम्स का और सेरेमनीज का, उससे चेंज होके अब इट हैज ग्रोन वेरी सुपरस्टिशियस। इट मे बी दीज अपेरेंट प्रोडिजीज, the unaccustomed terror of this night and the persuasion of his augurers may hold him from the capital today। जो apparent prodigies हुई है, supernatural activities हुई हैं, क्या supernatural activities हुई हैं? हाथ जल गया है ना, लोग 100 आदमी क्या कहते हैं उस पे हैं, आग लगी हुई है, सॉरी 100 गास्ली वुमेन्स दिख रही हैं, एक्टिविटीज लिख रहा हूं मैं, एक्टिविटीज, 100 गास्ली वुमेन दिख रही हैं, और वो कह रही हैं हमने लोगों को पूरा फायर में इनगल्फ होके चलते देखा है, शेर भैया खड़े हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, वेरी ऑपोजिट टू हिज नेचर। and the persuasion of his augurers, meaning well wishers, meaning soothsayers, उनकी क्या कहते हैं परसुएशन से हो सकता है कि it will become something that it Caesar does not come to the capital, it may hold him from the capital. Never fear that, if he be so resolved I can oversway him, for he loves to hear that unicorns may be betrayed with trees and bears with glasses, elephant with holes, lions with toils and men with flatterers। है ना, वो कह रहा है उसकी चिंता मत लो, इफ ही बी सो रिजॉल्व, अगर उसका मन बन गया है कि वो नहीं आएगा, आई कैन ओवरस्वे हिम, आई विल परसुएड हिम, पर ही लव्स टू हियर, उसको बहुत पसंद है, यूनिकॉर्न्स को हम लोग ट्री से बिट्रे कर सकते हैं, बेयर्स को हम लोग ग्लासेस से बिट्रे कर सकते हैं, एलिफेंट को हम लोग खड्डे में फंसा सकते हैं, लायंस को हम लोग टॉयल से परेशान कर सकते हैं, और आदमियों को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब सिर्फ एनोलॉजी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आदमियों को फ्लैटरी से हम लोग परसुए कर सकते हैं, मीनिंग सीजर को भी हम लोग फ्लैटरी से परसुए कर ले जाएंगे। ठीक है, दीज पीपल व्हाट आर दे डूइंग, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हाउ सीजर इज अ फ्लैटरर। अब यहां पे बात ये क्यों हो रही है, बिकॉज सीजर इज अ मेगलोमेनियक, ये मैंने आपको बहुत पहले ही बहुत टाइम से स्टैब्लिश करके दे दिया है कि सीजर इज वन ऑफ द मोस्ट नार्सिसिस्टिक पीपल दैट वी विल इनकाउंटर इन लिटरेचर। ठीक है, तो as he is that, but when I tell him he hates flatterers, he says he does, being the most flattered। ये देखिए, ये लाइन उस चीज को सिग्निफाई भी कर रही है, कैसे सिग्निफाई कर रही है, जब मैं उसको बोलता हूं कि सीजर को तो फ्लैटरर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, दिस इन इट सेल्फ इज अ फ्लैटरी, कि ओ सीजर डज नॉट केयर अबाउट फ्लैटरी, सीजर इज सच अ हाई स्टैंडिंग इंडिविजुअल, कि if somebody flatters him, Caesar finds it out and Caesar does not care about it, but in hindsight ये एक flattery है जिसपे Caesar क्या कहते हैं अग्री करता है, being the most flatter, और ये चीज सुन के वो बहुत ज्यादा pleased हो जाता है, he is the most
pleased when he hears something like this. Let me work meaning let me go to Caesar's house and let me convince Caesar to come to the capital tomorrow, right? For I can give his humor the true bent and I will bring him to the capital. I can give his humor मीनिंग आई कैन स्वे हिज इंटरेस्ट, एक तरीके से वो ये चीज कह रहा है. और आई कैन गिव हिज ह्यूमर मीनिंग उसके जो एफेक्शंस हैं उनको मैं स्वे कर सकता हूं. द ट्रू बेंड मीनिंग स्वेइंग, ट्रू बेंड मीनिंग उसके जो रूल्स हैं उनको मैं बेंड कर सकता हूं. एंड आई विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटल एंड आई विल डेफिनेटली ब्रिंग हिम टू द कैपिटल सो वी कैन ऑल assassinate Caesar. He is so sure about it and he actually does that in the later scene. Cassius, nay, we will all of us be there to fetch him. नहीं नहीं, हम सब चलते हैं साथ में और सीजर को फेच करते हैं, क्योंकि उस पे ज्यादा कैसियस को ऑब्वियसली श्योरिटी लग रही है कि इफ सब साथ चलेंगे तो सीजर विल बी मोर inclined to go to the capital. By the 8th hour is that the uttermost. बाई दी 8th hour मतलब सुबह के 8 बजे 8 AM, हाँ सुबह के 8 बजे, दैट इज द अटरमोस्ट, दैट इज द लास्ट. इससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए. दिस इज अ डेडलाइन, इसको हम लोग डेडलाइन की तरह भी मार्क कर सकते हैं. तो इन लोगों ने ये एक डेडलाइन भी चुन ली है. एंड फेल नॉट देन, and then definitely we cannot fail about it. We have to get it done by the 8th hour, meaning 8 AM in the morning. Caius Ligarius, friend Ligarius, doth bear Caesar hard. Doth bear Caesar hard. He bears Caesar hard, meaning he hates Caesar or does not like him. Who rated him for speaking well of Pompey? Who rated him? Who humiliated him for speaking well of Pompey? I wonder none of you have thought of him. तो मेटलेस सिम्बर क्या कह रहा है कि लिगेरियस को तो सीजर पसंद नहीं है भाई. क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि इन अ कॉन्फ्रेंस क्या किया था लिगेरियस ने सीजर को प्रेस किया था. सीजर कह रहा हूं, पॉम्पे को प्रेस किया था, उस पे सीजर ने लिगेरियस को ह्यूमिलिएट किया था. अब क्यों किया था? क्योंकि पॉम्पे और सीजर के बीच ऑब्वियस राइवलरी है. तो उस पे जब सीजर ने उसको क्या कहते हैं ह्यूमिलिएट किया, तब से उनके बीच में डिफरेंस आ गया, उनके बीच में तनाव आ गया. तुम लोगों ने अभी तक क्यों नहीं सोचा है कि दैट वी शुड ऑल्सो गेट हिम ऑन बोर्ड ऑन आवर साइड इफ ही बियर्स सीजर हार्ट? ब्रूटस, नाउ गो गुड मेटलिस, go along by him. He loves me well and I have given him reasons. Send him but hither and I'll fashion him. अच्छा, now तो ब्रूटस कहता है now, ये तो अच्छी बात है. Good Metellus, you are very intelligent Metellus, you are good Metellus. Go along by him, है ना? Go meet him. He loves me well. He favors me. He loves me well. He is a good friend of mine. And I have given him reasons. And I have given him reasons, meaning I have done some sorts of favors for him. Or because our relationship is so strong, there is enough reason for it. Send him but hither. उसको मेरे पास भेज दो. And I'll fashion him. I will convince him. I will speak to him. कन्विंस लिख सकते हैं आप फॉर आपकी इजियर अंडरस्टैंडिंग, बट डायरेक्ट इसका जो वो निकलेगा वो होगा आई एड्रेस हिम. यस, आई एम अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन सो इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू राइट ऑन बोर्ड्स दिस वे. द मॉर्निंग कम्स अपॉन अस वेल, वील लीव यू ब्रूटस, है ना? द मॉर्निंग कम्स अपॉन, अब डॉन होने लगा है तो कैसियस सेज अब सुबह हो गई है, अब हम निकल रहे हैं. वी लीव यू ब्रूटस, वील गो अवे फ्रॉम हियर नाउ एंड वी विल डू द टास्क दैट वी हैव इंडिविजुअली डिसाइडेड दैट वी हैव टू डू. तो पूरा प्लान इन्होंने मोशन में सेट कर लिया है कि हाउ दे हैव टू ब्रिंग सीजर टू द कैपिटल, जिससे क्या होगा, असैसिनेशन सीजर का हो जाएगा. मैं बोल ऐसे रहा हूं जैसे सब्जी बट रही है, सीजर का असैसिनेशन हो जाएगा. तो उसके लिए क्या कहते हैं इन लोगों ने पूरी प्लानिंग भाई
बढ़िया से कर ली है, इससे ज्यादा इनको प्लानिंग की जरूरत भी नहीं है। पेज भैया सही हो जाओ। हाँ, तो इनको इससे ज्यादा प्लानिंग की जरूरत भी नहीं है। बेचारा सीजर अपने ही बातों में, अपने ही चंगुल में इतना फंसा हुआ है, उसको थोड़ा बहुत ये लोग समझाएंगे और सीजर विल गेट मैनिपुलेटेड एंड गेट किल्ड इवेंचुअली। इतनी आसान नहीं है, बट कुछ ऐसा ही है। एंड फ्रेंड्स, disperse yourself, but all remember what you have said and show yourselves true Romans। है ना दोस्तों, अब डिस्पर्स हो जाओ। डिस्पर्स मीनिंग गो योर सेपरेट वेज वेर यू हैव टू। डिसमिस्ड, आर्मी इज डिसमिस्ड। एंड बट ऑल रिमेंबर वॉट यू हैव सेड। क्या बोल के जा रहे हो यहाँ पे, जो प्रोमिस करके जा रहे हो यहाँ पे, उनको याद रखना। सीजर की हत्या में साथ दोगे हमारा, ये तुमने प्रॉमिस किया है। और अगर तुम ट्रू रोमन्स हो, show yourselves true Romans। True Romans meaning that you have committed a promise and you will not back down from it। Brutus, good gentlemen look fresh and merrily। Good gentlemen, अच्छे मेरे gentlemen, all of the people here look fresh। Look fresh meaning not tired, not angry, not sad, not nervous। ये सब इमोशंस हमको फेस पे नहीं लाने हैं अपने। एंड merrily meaning cheerful। let not our looks put on our purpose। हमारी शक्ल पे जो हम हरकत करने वाले हैं वो दिखनी नहीं चाहिए। let's not show ourselves what we are going to do। let's keep it within us and let's present ourselves very cheerfully, but bear it as our Roman actors do। बट उसको क्या करो, उसको बेयर करो। कीप इट इनसाइड यू एज रोमन एक्टर्स करते हैं। वो अपनी ट्रू सेल्फ, एक्टर्स का काम ही होता है अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो हाइड करके सेवरल कैरेक्टर्स में वो प्ले कर लेते हैं। आप अगर हीथ लेजर को जानते होंगे, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्टर्स, ही इज नो मोर, बट उनका बैटमैन का, अगर आपने बैटमैन बिगिंस देखी है, उसमें ही परफॉर्म्ड मास्टरफुली एज द जोकर। सो उसी की तरह अच्छे से एक्ट करना है। विथ अनटायर्ड स्पिरिट्स, विथ स्पिरिट्स दैट आर नॉट टायर्ड, एंड फॉर्मल कॉन्स्टेंसी। एंड फॉर्मल कॉन्स्टेंसी मीनिंग जो फॉर्मल बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर होना चाहिए वैसा होना चाहिए। एंड सो गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन, एंड सो गुड मॉर्निंग टू यू एवरीबडी, राइट। ऑल बट ब्रूटस विल एग्जिट। तो इनको क्या करना है, इनको एकदम सेम टू सेम जैसे ये रहते थे वैसे रहने, टायर्ड नहीं लगने, नर्वस नहीं लगने। इनका जो पर्पस है वो इनके चेहरे पे नहीं पता चलना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। सीजर भैया को पता चल गया कि 8 लौंडे हमको मारने आ रहे हैं, तो सीजर भैया तो पूरी आर्मी बुला लेंगे। तो उसकी वजह से दे हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम अपना कुछ भी पर्पस, कुछ भी एक्शन को एकदम हम लोगों को छुपा के रखना है यार। हमको पता नहीं चलने देना है कि हम किस काम के लिए निकले हैं। अब सब क्या कहते हैं, चले जाते हैं और ब्रूटस बचता है। बॉय लूशियस फास्ट asleep। Now he calls upon his servant Lucius। He says, "Are you fast asleep? It is no matter। चलो कोई बात नहीं। Enjoy the honey heavy dew of slumber। Enjoy the मीठी मीठी निंदियां अपनी। Thou has no figures nor no fantasies। तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, और अरे यार, तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। फिगर्स मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे वो वाली नहीं है, जिम्मेदारी। यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ या फिर क्या कहते हैं हाई ऑर्डर गवर्नेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और नो फैंटेसीज मीनिंग एम्बिशन। ऐसा ना तुम्हारे पास कोई एम्बिशन है जिसकी वजह से तुमको उठाया जाए इस वक्त। यू जस्ट वॉन्ट टू बी एंड यू जस्ट वॉन्ट टू एग्जिस्ट, गो स्लीप, डोंट वरी अबाउट इट। उसने नहीं उठाया अपने सर्वेंट को, ब्रूटस ने। हाँ, नॉर नो फैंटेसीज विच बिजी केयर क्रॉस इन द ब्रेन्स ऑफ मैन। जो इन द ब्रेन्स ऑफ मैन उनको बिजी रखती हैं और उनको परेशान करती हैं। Therefore those sleepest so sound। तभी तुम इतनी साउंडली, इतनी आराम से, इतनी मीठी मीठी निंदिया को एंजॉय कर रहे हो। पोर्शिया बहन आती हैं, अब ब्रादर पोर्शिया भाभी आती हैं। ब्रूटस माय लॉर्ड, शी कॉल्स अपॉन ब्रूटस, ब्रूटस माय लॉर्ड। पोर्शिया, व्हाट मीन यू? Wherefore rise you now?
पोर्शिया व्हाट मीन यू, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड पोर्शिया। ये क्यों लिखा है भाई, हम लोगों को जीने दो, हम हर चीज का तर्जुमा ही करते रह जाएंगे, हम पेपर लिखने जाएंगे, हम तो आधा टाइम टेक्स्ट समझेंगे। ओ उस सीन का है भाई, क्यों व्हाट व्हाट हैपेंड नहीं लिख पा रहे थे, सिंपल व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, नहीं व्हाट मीन यू, वेल नेवर माइंड वी विल डू इट आवर वे, वेयरफॉर राइज यू नाउ, अभी इस वक्त पे क्यों जगी हुई हो पोर्शिया तुम, इट इज नॉट फॉर योर हेल्थ दस टू कमिट योर वीक कंडीशन टू द रॉ कोल्ड मॉर्निंग, तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है कि अपने आप को तुम कमिट मीनिंग एक्सपोज कर दो, कहां गया, एक्सपोज कर दो इतनी रॉ और कोल्ड मॉर्निंग में, एक्सपोज कर दो इतनी रॉ और कोल्ड मॉर्निंग, बेसिकली ठंडी का टाइम है, मार्च का टाइम है, उसमें इधर ठंडी रहती है, अब सुबह सुबह एकदम ड्यू और मिस्ट रहती है, उसमें नजला जुकाम का चांस ज्यादा होता है, पोर्शिया बीइंग ऑलरेडी सिक, उसको इस मॉर्निंग में नहीं उसको आना चाहिए। नॉट फॉर योर्स नाइदर, लेकिन तुम्हारी भी तबीयत के लिए सही नहीं है भाई, भाभी जी एकदम डांट के मूड में है आज। यू हैव अनजेंटली ब्रूटस स्टोल फ्रॉम माई बेड, इसको मैं, ये बहुत लंबा पैराग्राफ है तो मैं अच्छे से रब करके एक बढ़िया से पूरे कंटेक्चुअलाइजेशन के साथ पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यप, अब बहुत बोलती हैं पोर्शिया भाभी। हाँ, नॉट फॉर योर्स नाइदर, यू हैव अनजेंटली ब्रूटस, मीनिंग थर्ड पर्सन में एड्रेस कर रही है ब्रूटस को, स्टोल फ्रॉम माई बेड, तुमने अनजेंटली ब्रूटस को मेरे बिस्तर से चुरा लिया है रात में, एंड येस्टर नाइट एट सपर यू सडनली अरोज एंड वॉकड अबाउट, और रात में जब कल रात में हम लोग खाना खा रहे थे तुम अचानक से, सपर इज डिनर, तुम रात में अचानक से उठे एंड स्टार्टेड वॉकिंग अबाउट, स्टार्टिंग वॉकिंग इन सर्कल्स, गोल गोल घूमने लगे, म्यूजिंग एंड साइंग, यू वर साइंग मीनिंग टेकिंग हेवी ब्रेथ, ऐसी सांसें लेने लगे, म्यूजिंग मीनिंग थिंकिंग इन योर ओन हेड, विथ योर आर्म्स अक्रॉस, और तुम्हारे हाथ ऐसे फोल्डेड थे, एंड व्हेन आई आस्क्ड यू व्हाट द मैटर वाज, फिर मैंने पूछा क्या दिक्कत है ब्रूटस मियां, जिंदगी में क्या परेशानी चल रही है, यू स्टेयर्ड अपॉन मी विथ अनजेंटल लुक्स, और तुम मेरी तरफ बहुत गंदी नजरों से देखने लगे, मीनिंग बहुत गुस्से से मुझे देखने लगे, आई अर्ज यू फर्दर, मैंने फिर पूछा, देन यू स्क्रैच्ड योर हेड, फिर तुमने अपनी मुंडी खुजाई, एंड टू इम्पेशेंटली स्टैम्प्ड विथ योर फुट, और फिर तुम अपना पैर जो है जमीन पे पटकने लगे। ब्रूटस भैया इतने परेशान थे कि बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, येट आई इंसिस्टेड, मैंने फिर पूछा, पोर्शिया भाभी बार बार पूछे पड़ी हैं क्या दिक्कत है, confide in me, confide it into your partner, but Brutus is relentless, ठीक है, yet you answered not, yet you did not answer me, but with an angry gesture meaning angry gesture of your hand, अपने हाथ से, मतलब उसने ऐसे ऐसे कहा जाओ भी, gave sign for me to leave you and gave me a sign to leave you be, let you be where you are, so I did, and that I did, I left you where you were, fearing to strengthen that impatience, I was fearing that I will strengthen, I will increase your impatience, meaning anger, and it will come upon me, anger which seemed too much enkindled, which seemed too much present in you, present, which had enkindled, which had a lot of spark at that point, and withal hoping it was but an effect of humor, and withal meaning I withdrew myself, hoping it was but an effect of humor, it was just something very small of nature, which sometime hath his hour with every man, जो अपना क्या कहते हैं ह्यूमर, जो अपने आप को दिखाता है आदमियों के अंदर कभी कभी, ठीक है, इट विल नॉट लेट यू ईट नॉट टॉक नॉट स्लीप, इट डज नॉट लेट यू ईट, वो तुमको खाने नहीं देता है, बात करने नहीं देता है, और सोने भी नहीं देता है, एंड कुड इट वर्क सो मच अपॉन योर शेप एज इट हैड मच प्रिवेल्ड ऑन योर कंडीशन, और उसने तुम्हारे शेप मीनिंग योर हेल्थ,
तुम्हारी हेल्थ पे इतना टोन ले लिया है कि इट इज शोइंग इन योर कंडीशन, इट हैज स्टार्टेड टू शो ऑन योर हेल्थ, राइट? इट हैज प्रिवेल्ड, इट हैज बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग यू लुक वीक. आई शुड नॉट नो यू ब्रूटस डियर माई लॉर्ड. मैं क्या तुमको जानने का हक नहीं रखती हूं? डू आई हैव नो राइट्स टू नो माई हस्बैंड? डू आई हैव नो राइट्स टू नो यू माई लॉर्ड? तो पोर्शिया भाभी इस वक्त क्या है, बहुत ज्यादा परेशान है ब्रूटस के लिए. क्यों परेशान है? क्योंकि ब्रूटस की हेल्थ पे दिखने लगा है, और ब्रूटस ना खा पा रहा है सही से बहुत दिनों से, ना सो पा रहा है, और ना ही आपको पता चलता है इससे कि वो अपनी फैमिली को बहुत इफेक्शनेटली और बहुत अच्छे से कैरी कर पा रहा है, क्योंकि उसका दिमाग सारा टाइम इसमें लगा है कि सीजर को मारना है, सीजर को नहीं मारना है, सीजर को मारना है कैसे मारना है, सीजर को नहीं मारना है तो क्यों नहीं मारना है, सीजर को मारना क्यों जरूरी है, सीजर को मारना क्यों नहीं जरूरी है. इसमें ब्रूटस पूरे में मजमे में अपने दिमाग में फैला हुआ है. लेटर्स आ रहे हैं, सारे रोमन्स चाह रहे हैं, कैसियस कह रहा है, डेसियस ब्रूटस कह रहा है, सिम्बर कह रहा है, ये कह रहा है, लिगेरियस कह रहा है, कैस्का कह रहा है, मुझे करना है, मेरे एंसेस्टर्स ने किया था, क्या कहते हैं, टार्क्विन को पहले भी भगाया था, मेरे ही एंसेस्टर्स ने, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या मैं एक रोमन नहीं रहूंगा कि अपनी कंट्री को नहीं बचा पाऊंगा? अगर सीजर राजा बन गया तो टिरनी रेन करेगी, नहीं करेगी? क्या हो सकता है, मैंने ऐसा तो देखा नहीं है सीजर के साथ, बट हो भी सकता है, क्योंकि राजा बनने के बाद आदमी का नेचर बदल जाएगा. अगर नहीं बदला तो मैं एक तरीके से एक क्राइम कर रहा हूं. तो ये सब ऐसे है दिमाग ब्रूटस का. These thoughts are constantly coming and jabbing Brutus every time. Make me acquainted with your cause of grief. Tell me about what is troubling you so badly. What is it that makes you not eat, not sleep, not talk? You leave your family be, and what is it? I am not well in health, that's all. ब्रूटस भैया इतने बड़े सवाल के बाद इतना सा जवाब दोगे तो सामने वाला तो नहीं मानेगा. और ये पोर्शिया भाभी हैं, ये तो क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा में एग्जिस्ट करती हैं. आज के टाइम पे ये किया गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं इतना बता रहा हूं भाई, ठीक है? आई एम नॉट वेल इन हेल्थ एंड दैट इज ऑल. ब्रूटस इज वाइज एंड वर ही नॉट इन हेल्थ ही वुड एम्ब्रेस द मीन्स टू कम बाय इट. वो कहती है मेरा ब्रूटस जो है वो अकलमंद है, और अगर उसकी तबीयत सही नहीं होती तो वो उस बात को मान लेता, और उससे जो मीन्स होते हैं, मीनिंग अपने आप को प्रिकॉशनेटली बचा के रखता. वाई सो आई डू गुड पोर्शिया गो टू बेड. पर मैं ऐसा कर रहा हूं, गो टू बेड. वो मीन्स टू कम्बाइट का मतलब ये है कि अपने आप को प्रिकॉशनेटली उन सब चीजों से हटा के रखता. फॉर एग्जाम्पल इतनी रात में ठंडी ठंडी हवाओं में नहीं निकलता. वाई सो आई डू गुड पोर्शिया गो टू बेड. हाँ मैं ऐसा करता हूँ पोर्शिया, जाओ बेड पे सो जाओ. इस ब्रूटस से पर पोर्शिया बहुत परेशान है. अच्छा, पोर्शिया से हम लोगों को एक चीज और पता चल रही है, ब्रूटस का डे टू डे पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट कितना ज्यादा हो गया है, कि उसकी बीवी इतनी परेशान है, उसका पर्सनल जो खाने पीने का, नहाने धोने का सब कुछ विवरण हिल चुका है. And is it physical to walk unbraced and suck up the humors of the dank morning? And is it physical? It is healthy to walk unbraced, meaning not wearing the right winter clothes, underdressed, and suck up the humors of the dank morning, and take up the humors of the dank morning, the cold and not so merciful morning. What is Brutus sick? क्या Brutus sick है? And will he steal out of his wholesome bed, and will he leave his wholesome bed, his comfortable bed, to dare the wild contagion of night? Wild contagion meaning बैक्टीरिया. वाइल्ड बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि रात के वक्त ठंडी हवा ज्यादा होती है, उसमें बीमार पड़ने का ज्यादा चांस होता है. एंड टेंट द र्यूमी एंड अनपर्ज्ड एयर. र्यूमी लंग से रिलेट होती है, अनपर्ज्ड एंड अनक्लीन एयर जो रात की होती है, जिससे लोग बीमार पड़ जाते हैं, उसमें अपने आप को पर्ज कर देगा, अपने आप को क्या कहते हैं, छोड़ देगा अपने होलसम और कंफर्टेबल बेड से निकल के.
टू ऐड ऑन टू हिज सिकनेस, और अपनी बीमारी में इन सब चीजों से और परेशानी जोड़ने के लिए? नो माई ब्रूटस, यू हैव सम सिक ऑफेंस विद इन योर माइंड। तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी बात चल रही है, सम सिक ऑफेंस, सम सिक मैटर विद इन योर माइंड, जो तुमको ट्रबल कर रहा है। विच बाय द राइट एंड वर्च्यू ऑफ माई प्लेस आई ऑट टू नो ऑफ। शी नील्स एंड डिपेंड ऑन एंड अपॉन माई नीज, या। तो वो कह रही है विच बाय द राइट एंड वर्च्यू, मेरे को हक है, और हमारी वर्च्यू, द प्रोमिसेस दैट वी हैव मेड बाय वाउइंग ईच अदर इन मैरिज, ऑफ माई प्लेस आई ऑट टू नो ऑफ, मुझे उनके बारे में जानने का हक है, अधिकार है, उत्तरदायित्व है। और वो अपने घुटने पे आ जाती है और पूछती है, एंड अपॉन माई नीज, और मैं अपने घुटने पे आके पूछ रही हूं, आई चार्म यू, आई आस्क यू, आई प्लीड टू यू, बाय माई once commended beauty, by my once commended beauty, जो मेरी खूबसूरती पे लोग तारीफें करते हैं, उससे चार्म कर रही हूं, उसकी लाज पे पूछ रही हूं। by all your vows of love, जितने भी तुमने मुझसे प्यार के वादे किए उनके वास्ते से पूछ रही हूं। and that great vow that which did incorporate and make us one, जिसने हमको इनकॉर्पोरेट किया, जिसने हमारी शादी की बात हो रही है यहाँ पे, जिसने हमको एक बना दिया, उसके वास्ते भी पूछ रही हूँ। दैट यू अनफोल्ड टू मी, दैट यू कन्फाइड इन मी, दैट यू टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू, योर सेल्फ, योर हाफ, मैं तुम ही हूं, तुम्हारा आधा हिस्सा हूं, पोर्शिया। वाई यू आर हैवी, वाई आर यू सो हैवी, वाई आर यू सो ट्रबल्ड, एंड वॉट मेन टू नाइट हैव हैड रिजॉर्ट टू यू, और कौन लोग थे जो आए थे हमारे घर इस वक्त इतनी रात में, कौन थे वो आदमी जो तुमसे मिलने आए थे? फॉर हियर हैव बीन सम 6 or 7 who did hide their faces, और यहाँ पे 6 से 7 लोग आए थे जो अपना मुंह छुपाए हुए थे। तो पोर्शिया ने इन लोगों को भी देख लिया है, एंड शी इज वेरी 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 वरीड अबाउट ब्रूटस, कि क्या चल रहा है, क्या ऐसी चीज है सिक ऑफेंस, मीनिंग क्या ऐसा ऑफेंस को आप ऐसे परेशानी है जो आपके ब्रूटस को इतना ज्यादा परेशान किए हुए है, क्या ऐसी चीज है? और वो अपनी सारी हिम्मत और सब कुछ लगा के ब्रूटस से पूछ रही है कि क्या है ब्रूटस जो तुम्हें परेशान कर रहा है। Who did hide their faces even from the darkness, अगर आप क्या कहते हैं मैरिड हैं, ये लड़कियों के लिए सवाल ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, लड़कों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मैरिड हैं और आपके घर के आंगन में 7 आदमी मुंह छुपाए आपके पति से बात कर रहे हैं, तो आपको परेशानी और आपको दिक्कत होगी, जबकि आपका पति पिछले 1 महीने से खा पी नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। वही चीज पोर्शिया के साथ हो रही है। इवन फ्रॉम द डार्कनेस, अंधेरे में मुंह छुपा के घूम रहे हैं, मुंह छुपा के तो घूम रहे हैं लेकिन अंधेरे में भी मुंह छुपा के घूम रहे हैं, तो मतलब कुछ बहुत ज्यादा हाई स्टेक्स की बात है। नील नॉट जेंटल पोर्शिया, घुटने पे मत बैठो पोर्शिया, और वो उसको उठा लेता है, लिफ्ट हर अप, ही गोज एंड उठा लेता है कंधे पकड़ के। आई शुड नॉट नीड इफ यू वर जेंटल ब्रूटस, मैं नहीं जरूरत पड़ती मुझे अगर तुम जेंटल होते ब्रूटस, अगर तुम आराम से प्यार से और बहुत अच्छे से मुझे सब बता देते। विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज टेल मी ब्रूटस, हमारी शादी के वास्ते, हमारी शादी के वैल्यूज और वाउस के वास्ते मुझे बताओ ब्रूटस। इज इट एक्सेप्टेड आई शुड नो नो सीक्रेट्स दैट अपरटेन यू, क्या मैं तुम्हारे कोई भी सीक्रेट्स जानने की हकदार नहीं हूं? डू आई नॉट होल्ड द राइट टू नो ऑल ऑफ योर सीक्रेट्स? Am I yourself but as it were in sort or limitation to keep with you at meals, comfort your bed, and talk to you sometimes, dwell but in the suburbs of your good pleasure, if be no more Portia is Brutus's harlot, not his wife. वो कह के रही है, Am I yourself, क्या मैं ब्रूटस का हाफ हूं या फिर मैं एक तुम्हारे लिए लिमिटेशन हूं, जो क्या कहते हैं कब जरूरी पड़ती है, जब खाना खाना है उसके साथ तो बैठ लिए, तुमको बिस्तर में जरूरत है तो तुम्हारे साथ वहां हो लिए, तुमको बात करने के लिए कोई चाहिए तो बात कर ली, तुम्हारे जो अच्छे गुड प्लेजर्स हैं, जो जिंदगी की अच्छी चीजें हैं, उनमें तुम्हारे साथ हूं, खुशियों में तुम्हारे साथ हूं। अगर ऐसा है तो मैं ब्रूटस की हार्लट हूं,
मीनिंग आई एम योर प्रोस्टिट्यूट। रादर इसको उस टाइम पे मिस्ट्रेस कहते थे, ठीक है। एंड आई एम नॉट योर वाइफ, आई एम नॉट योर वाइफ बट आई एम योर harlot, I am your prostitute. If I only dwell in the good suburbs, in the good times of your uh, life, in the happy moments of your life, then I am nothing more than a prostitute to you, Brutus. अब इतनी बड़ी बात बोली है तो ब्रूटस भैया थोड़े मूव होंगे। Brutus says, you are my true and honorable wife. You are my true, तुम मेरी सच्ची और honorable बीवी हो। As dear to me as are the ruddy drops that visit my sad heart. तो मेरे दिल के अंदर जो ruddy drops हैं, मीनिंग जो चीजें मैं अपने अंदर छुपा के रखे हूं, उससे भी ज्यादा मुझे तुम क्या कहते हैं पसंद हो, और उससे भी ज्यादा तुम मेरे लिए कीमती हो। इफ दिस वर ट्रू देन शुड आई नो दिस सीक्रेट। अगर ये बात सच है तो क्या मुझे तुम्हारे सीक्रेट जानने का हक है। आई ग्रांट आई एम अ वुमन, मैं जानती हूं कि मैं एक औरत हूं, बट विद ऑल अ वुमन दैट लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ। बट ये सब बातों के अलावा भी मैं वो औरत हूं जिसको ब्रूटस ने शादी के लिए जिससे शादी करी बेसिकली। मैं भी पता नहीं कहां खो जाता हूं। आई ग्रांट आई एम अ वुमन विद ऑल अ वुमन वेल रेप्यूटेड, Cato's daughter. I am Cato's daughter and I am a very well reputed woman. I am a woman of high standard, high regard and high substance. Think you I am no stronger than my sex? Do you think I am not stronger than my sex? Meaning, do you think I am not as strong as men because I am a woman? So do you think I am weak? Being so fathered and so husbanded, ऐसा तुमको लगता है क्योंकि मेरे बाप इतने मजबूत थे और मेरा पति इतना मजबूत है इसलिए क्या मैं बहुत फ्रेल और फ्रेजाइल हूं? ऐसा नहीं है। टेल मी योर काउंसिल्स, टेल मी द थिंग्स दैट आर वरिंग यू, टेल मी द काउंसिल्स, टेल मी द थॉट्स दैट यू आर हैविंग। I will not disclose them. I will not reveal your secrets to anybody. I have made strong proof of my constancy. I have made strong proof of my loyalty. Giving myself a voluntary wound here in the thigh, can I bear that with patience and not my husband's secret? Giving myself a voluntary wound, अब वो क्या करती है, चाकू लेके अपनी जांग ही काट देती है, क्योंकि उसको ये दिखाना था मेरा रिजॉल्व तुम्हारे लिए इतना स्ट्रांग है ब्रूटस कि मैं खुद को एक वॉलंटरीली चोट पहुंचा सकती हूँ, उसको सह सकती हूँ। मैं तो तुम्हारी जो दिल की बात है उसको नहीं समझ पाऊंगी। वो चीज के लिए उसने अपने पैर पे एक कट लगा लिया। Oh you gods, now Brutus calls upon the gods, not calls upon the gods, but he is very moved by this. Why is he moved? भाई अगर आपकी बीवी अपने जांग को काट लेगी क्योंकि आप उससे कुछ बात छुपा रहे हो तो डेफिनेटली आप परेशान होगे, इफ यू आर अ गुड हस्बैंड। अगर नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं भाई, हम क्या बोले। इट इज वेरी awkward for me to teach you all the matters of heart between a wife and a husband because आप लोगों के लिए तो भाई ये सब काला अक्षर भैंस बराबर है। Vows of marriage are very sacred and the people inside those vows of marriage only they understand the level of depth and tenacity that both the partners have. तो आपके लिए वो चीज समझना at the point you are at मुश्किल है, ठीक है, बट ऐसा नहीं समझ नहीं पाएंगे, समझ जाएंगे। ओ यू गॉड्स, ओ भगवानों, रेंडर मी वर्दी ऑफ दिस नोबल वाइफ, प्लीज मुझे इस नोबल वाइफ के लिए, इतनी अच्छी बीवी के लिए वर्दी साबित करो, प्लीज मेक मी वर्दी ऑफ दिस वुमन। हार्क हार्क वन नॉक्स, पोर्शिया गो इन अ वाइल। हार्क हार्क, जल्दी जल्दी अंदर जाओ पोर्शिया, कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है ना, यहाँ पे नॉक हुई। अरे and by thy bosom shall partake the secrets of my heart. All my engagements I will construe to thee. All the character of my sad brows leave me with haste. तो वो कहती है, वो कहता है तुम्हारे दिल में shall I partake, shall I confide, I will confide in you and
What will he confide? The secrets of my heart, the things that have been troubling him. All my engagements, all the things that he have talked about, all the agreements that he have, I will construe to thee. I will unfold to you. I will unfold to you all the character, all the reasons of my sad brow, all the reasons that my eyebrows have been frail and they have been sad. Leave me with haste, leave me hurriedly. लूशियस वो कौन है जो दरवाजे पे खटखटा रहा है? लूशियस और लिगेरियस एंटर करते हैं. लूशियस से पूछता है कौन दरवाजे पे खटखटा रहा है. दैट इज ब्रूटस. पोर्शिया एग्जिट. लूशियस सेज हियर इज अ सिक मैन दैट वुड स्पीक विथ यू. यहाँ पे एक बीमार आदमी है जो आपसे बात करना चाहता है. बीमार आदमी क्यों है भाई? लेकिन ये ओ फीचर अनलॉक्ड. अगर मैं इसको उधर सिलेक्ट पे नहीं जाके पेन से ऊपर करूंगा तो ये बिना रब की ऊपर हो जाएगा. आई डिड नॉट नो दैट. टीचर्स डू लर्न एट टाइम्स एज वेल. Brutus, Caius Ligarius that Metellus spoke of. Caius Ligarius it is Ligarius that Metellus Cimber spoke of. Boys, stand aside. Lucius, stand aside. Go inside and stand aside. Caius Ligarius, how? Caius Ligarius, कैसे हो तुम? Vouchsafe good morrow from a feeble tongue. I vouch to you good morning from a feeble tongue, from a weak tongue, because he is sick. Oh, what a time you have chose out, brave Caius. Too weak to wear a kerchief, would you were not sick. Oh, what time. तुमने क्या टाइम चुना है यार बीमार पड़ने का. To wear a kerchief meaning handkerchief. वो अपने मतलब वो एक रुमाल अपने मुंह पे पकड़े because he is sick. Would you were not sick. क्या काश तुम सिक ना होते. I am not sick if Brutus have in hand any exploit worthy of the name honor. मैं बीमार नहीं हूं अगर ब्रूटस के पास कोई ऐसा काम है जो मुझे ऑनर के तरफ बढ़ाएगा, जो मुझे ऑनर एक्सप्लॉइट करने के लिए वर्दी समझेगा, उस काम के लिए मैं बीमार नहीं हूं. Such an exploit, such a task I do have in hand. Ligarius, had you a healthful ear to hear it. क्या तुम्हारी कान में उतनी हेल्थ है? मीनिंग आर यू स्ट्रॉन्ग और आर यू ऑफ हेल्थ इनफ दैट यू कैन हियर ऑफ इट. मतलब तुम्हारी तबीयत क्या उतनी ठीक है कि मैं तुमको बताऊं और हम लोग वो काम को कर सकें. बाय ऑल द गॉड्स दैट रोमन्स बाउ बिफोर. बाय ऑल जितने भगवान रोमन्स जिनके सामने सर टेकते हैं, अथीना, जीयूस, बहुत हैं. ठीक है. आई हियर डिस्कार्ड माई सिकनेस. यहाँ पे मैं अपनी बीमारी को निकाल के फेंक देता हूँ. ऐसा होता नहीं है. भैया को पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन की जरूरत है, बट भैया को काम करना है ब्रूटस के साथ, तो भैया ने एकदम उसको निश्तो नाबूद, सिरे से खारिज. बताओ भैया काम क्या है? काम ये है कि सीजर की लंका लगानी है. नहीं भैया हम बीमार हैं. इफ मैं ये होता लिगेरियस तो मेरा तो कुछ ऐसा ही टेक होता भाई. वो अपना कर्चिफ मीनिंग हैंडकर्चिफ हटा देता है. Soul of Rome, brave son derived from honorable loins. I am a soul of Rome, meaning I am part of the soul of Rome. I am a brave son who was born from honorable loins. Loin एक तरीके की मसल होती है जो आपकी स्पाइन से कनेक्टेड होती है इनर साइड ऑफ योर टमी में. लोअर साइड होती है टेल बोन के ऊपर. अब कैसे समझाऊं? लेट सपोज ये आपकी स्पाइन है, बहुत बढ़िया नहीं है, आई नो, ठीक है. और ये आपकी ये आपका चेस्ट है और ये आपकी बेली है. ठीक है. तो लॉइन इज समवेयर हियर. ठीक है. दिस इज द पार्ट वेयर द लॉइन इज. तो इतनी डीप मसल से मैं पैदा हुआ हूं. आई एम पार्ट ऑफ सच अ डीप मसल. I have been derived from such a strong muscle. Thou like an, और हाँ लॉइन आपके जो कोर की मसल होती हैं, एब्स, बैक की, आपके स्पाइनल इरेक्टर्स, सबके लिए क्या कहते हैं बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इट इज द मेन, वो कोर मसल है, एकदम कोर की कोर मसल है.
और इट इज वेरी वेल लाइक्ड इन द आउटर कंट्रीज एज जो बीफ की लॉइन होती है, इट इज वेरी टेंडर एंड इट इज वेरी सॉफ्ट एंड इट इज वेरी टेस्टी एज दे से. Thou like an exorcist has conjured up, है ना, जिसने एक एग्जॉर्सिस्ट की तरह उसको कॉन्जर किया है. ऐसा समझो कि तुमने एक शैतान बुला लिया है, तुम एक एक्सोर्सिस्ट हो, मतलब एक तुम तांत्रिक हो. My mortified spirit, my spirit which was mortified, meaning it was mortal. Now bid me run. अब मुझे बोलो दौड़ने को, मैं दौड़ लूंगा. And I will strive with things impossible, yet ye get the better of them. What's to do? और मैं ऐसी चीजें कर दूंगा जो इम्पॉसिबल होगा, और वो ऐसे फैशन में करूंगा कोई कर नहीं पाएगा. ब्रूटस. अब a piece of work that will make sick men whole. वो बीमार लोगों को ठीक कर. बदतमीजी देखिए, बीमार आदमी आया है, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, पंच खेल रहे हो. वो भी पंच खेल रहा है, आप भी पंच खेल रहे हो. सिक मैन होल. वो बंदा बीमार है लेकिन वो उस बीमारी की बात नहीं करे, वो जनरल कंसेंसस सिक मैन है, उनको होल. तो एक सिकनेस से इन लोगों ने यहां तक रुख मोड़ दिया अपना. बट आर नॉट सम होल दैट वी मस्ट मेक सिक. लेकिन क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो होल हैं, जो एकदम ठीक बढ़िया परफेक्ट है, जिनको हमको सिक करना है. बंदे को काम पता है क्या करना है, लेकिन खुले में बोलेंगे नहीं. दैट मस्ट बी ऑल्सो. हाँ, ऐसा तो करना है. वॉट इज इट माई कैश, वॉट इज it, my friend? I shall unfold to thee as we are going to do to whom it must be done. As we are going, हम लोग उसके पास जा रहे हैं जिसके साथ हमको करना है. Set on your foot and with a heart new fired I follow to do I know not what, but it sufficeth that Brutus leads me on. Follow me then. तो वो कहता है set on your foot, अपने रास्ते पे चलो, और with a heart with a new fire, तुमने मेरे दिल में एक आग लगा दी है और उसकी वजह से मैं तुमको फॉलो कर रहा हूं. क्या करने जा रहा हूं नहीं पता है, बट इट इज सफिशिएंट कि तुम मुझे लीड कर रहे हो उस काम के लिए. ये हमारे लड़कों की दोस्ती की तरह है. भाई 5 बजे मिलना है, नीचे आ जाना, चलते हैं. कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है नहीं पता, दोस्त ने कहा है तो जाएंगे. अब वो चाय पीने से लेके दोस्त के किसी घर का काम या फिर किसी की मिट्टी तक भी हो सकता है, या फिर लड़ाई करने भी जाना हो, चले जाएंगे क्योंकि दोस्त ने कहा है. वैसे ही लिगेरियस भैया भी चल पड़े हैं, पता नहीं है क्या करने, सीजर को मारने जा रहे हैं. देश के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी का हत्याकांड में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं. लेकिन ब्रूटस भैया ने कहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पता भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. और इसी के साथ चल पड़े हैं ये लोग सीजर के घर की तरफ. अगले सीन में सीजर के घर पे पता हम लोग होंगे और सीजर और उसकी वाइफ कैलिफोर्निया का डायनामिक देखेंगे. फिर हम लोग कंपेयर भी करेंगे पोर्शिया और ब्रूटस के डायनामिक से. अभी तक हमको क्या पता चला कि पोर्शिया बहुत ज्यादा प्यार करती है. ऑब्वियसली ब्रूटस का पूरा मेंटल स्टेट हमको पता चल गया है, एकदम लाइन बाय लाइन, पीस बाय पीस पता चला है कि हाउ ही इज लीडिंग, बट ही इज इन अ लॉट ऑफ इनर टर्मोइल हिमसेल्फ. फिर भी ही इज लीडिंग सो वेल. वो लोग इकट्ठा कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है, वो किसको मारना है किसको नहीं मारना है उसके बारे में भी बात कर रहा है, और वो बीमार लोगों को भी जिंदा कर रहा है ताकि वो लोग सीजर की जान ले सकें. तो इसी के साथ विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. अगर कुछ भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट्स में छोड़ो. थीम्स का वीडियोस एज ऑलवेज बाद में आएगा, मैंने बोला हुआ है. मैं क्या कहते हैं बहुत डिटेल में एक एक थीम समझाऊंगा, इसलिए परेशानी लेने की कोई बात नहीं है मेरा भाई. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. दीज आर द 2 numbers that you can call upon 9554007292 और 8112601234 फॉर एनी डिटेल डाउट सोल्यूशन. और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी कुछ ना कुछ गुडीज आपके लिए हैं. मिलते हैं अगले वाले में. टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.